Yes, we are live. So good evening So, everyone. yes, I welcome you all to YouTube लाइव। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है, राइट? कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करें बिना किसी से फोन कॉल पे बात किए, राइट? तो अगर आप सब एक्साइटेड हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए और पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं सबका व्यू एंड ओपिनियन जानने के लिए, आप भी बता सकते हैं कमेंट ऑप्शन में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बट स्टार्ट मैं करना चाहूंगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि ये एकदम से जो टिपिकल माइंडसेट है कि बिना बातचीत के लोगों से कैसे ज्वाइनिंग हो सकती है ना? समझ में नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को। तो जब हम ये बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट विदाउट टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट, दैट मीन्स हम डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फिजिकली ऐसे बैठ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी से, राइट? बातचीत हो रही है बट दूसरे मीडियम से हो रही है। इफ विक्रम इज नॉट टॉकिंग, डिजिटल विक्रम इज टॉकिंग, राइट? अगर विक्रम प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा तो डिजिटल विक्रम इज गिविंग प्रेजेंटेशन। तो जब हम ये बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट विदाउट टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत ही नहीं हो रही, वो हमें जानता ही नहीं, ना हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, सब कुछ हो रहा है बट हम नहीं कर रहे। योर डिजिटल वर्जन इज वर्किंग, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी सिस्टम आप बनाते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, राइट, उसके अंदर चाहे कोई भी पार्ट हो, कंटेंट मार्केटिंग हो, बिल्डिंग योर डिजिटल एसेट्स, कुछ भी हो, सबका 3 फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है समझना। एक, वो सिस्टम आपके ऑडियंस के अंदर ट्रस्ट पैदा करे, क्योंकि जब तक एक इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आपको जानता नहीं है, तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा। दूसरा, आपका सिस्टम उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, करेज देना चाहिए, है ना, कि वो नेक्स्ट स्टेप ले। और तीसरा, जो आप एजुकेट कर रहे हैं उनको, आपको उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको उनको आप मतलब वो आपसे कनेक्ट करे तो कैसे करे। आपको डिजाइन करना पड़ेगा अपने कस्टमर जर्नी को। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके कस्टमर्स आपको कैसे अप्रोच करें, और अगर आप अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, प्लान के बारे में बता रहे हैं, तो आपके प्रोस्पेक्ट आपको कैसे अप्रोच करें। जब आप ये 3 चीज समझ जाते हो ना, तब जाके आप एक सिस्टम बना पाओगे। अब उस सिस्टम का पार्ट क्या है, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, राइट? तो सबसे पहला चीज, जब मैं बात करता हूँ कि जब विक्रम काम नहीं कर रहा, डिजिटल विक्रम काम कर रहा है, तो सबसे पहला चीज आता है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो इंसान कुछ भी डिस्कवरी कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो डिस्कवरी प्रोसेस पूरा ऑनलाइन हो गया है। आपको आज कोई भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आपको चाहे फॉरएवर ज्वाइन करना है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है, आप आके गूगल या यूट्यूब से पूछते हैं पहले कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी अवेलेबल नहीं है, सबका टेंशन ऑनलाइन है, राइट? तो सबसे पहला आपको उन जगहों पे रहना होगा जहां पे आपके ऑडियंस है, जहां पे आपके प्रोस्पेक्ट है, राइट? तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है अपना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही कॉमन डायलॉग है, गो फॉर नो, राइट? रिजेक्शन फेस करो। हम कहते हैं डोंट गो फॉर नो, गो फॉर यस। इसका क्या मतलब होता है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो काम करने का तरीका है, जहां पे आप सिर्फ अनइंटरेस्टेड लोगों से बात कर रहे हो। गो फॉर यस का मतलब होता है कि आप इंटरेस्टेड लोगों से बात करो। अब ये इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे कहां पे? ये इंटरेस्टेड लोग वहां मिलेंगे जहां पे वो सर्च कर रहे हैं, सर्च इंजिन पे मिलेंगे। आप गूगल पे आपका प्रेजेंस है, आप कोई ब्लॉग लिखते हो, आप यूट्यूब पे प्रेजेंस है, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो, राइट? आप कोरा पे लिखते हो, कोरा पे आपका प्रेजेंस है, वहां पे लोग सर्च करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, राइट, कि आप इंटरेस्टेड लोगों को कैसे अपने तरफ लेके आओगे और इंटरेस्टेड लोग कहाँ हैं, राइट? उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन है ये इंटरेस्टेड लोग। वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा डायलॉग है मोटिवेट करने के लिए, बट इसमें लॉजिकल कुछ नहीं है। सेल्स का है कि चलो नो में जा, हम बोल रहे हैं कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हो अनइंटरेस्टेड लोगों से बात करने में, उसका 1/10 एफर्ट लगेगा अगर आप ये साइंस समझ जाओ कि आप इंटरेस्टेड लोगों को अपनी तरफ कैसे लेके आ पाओगे। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू, राइट? right, right, बिल्कुल। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना। अब हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट का मतलब होता है कि जब आप लोगों के इंटरेस्ट, उनके नीड्स, उनके डिजायर को समझ के उसका आंसर दे रहे हो। सेलिंग का एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, गिव देम व्हाट दे वांट, राइट? गिव देम व्हाट दे वांट। तो जब आप कंटेंट बनाते हो इस तरीके से, आप देखना मेरे चैनल पे मैं वो कंटेंट बनाता हूं जो लोगों के क्वेश्चंस है। तो जब मैं वो कंटेंट बनाता हूं जो लोगों के क्वेश्चंस है,
और एकदम सिंप्लिसिटी के साथ आंसर देता हूं, ऑथेंटिक रहता हूं और सच बोलता हूं, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। तब जाके वो इंसान कनेक्ट करता है। अब मैं उनको बोलता हूं कि मेरे वेबिनार को अटेंड करो, मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, वो करते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी, नथिंग सेल्स बेटर देन ऑथेंटिसिटी। इफ यू आर ऑथेंटिक, योर कंटेंट इज यूनिक, राइट? तो आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाना है। अब वो कंटेंट के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो अलग टॉपिक है कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे करें। आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, राइट? वो डिफरेंट टॉपिक है, बट अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाना है जो कि आपके कंटेंट को देख के वो इंसान आपके कंटेंट को देखने से पहले जैसा था उससे 1% बेटर हो जाए, उसको कुछ पता चले। सिर्फ मोटिवेशन के आड़ में बिजनेस नहीं करना, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पीछे मत पड़ो, सबसे घटिया चीज है ना, कि आप अपने फैमिली के पीछे पड़ गए, अपने नोन्स के पीछे पड़ गए, वो चाहते ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करना, और आप किसी के लाइफ में पहले इंसान नहीं हो जो आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग बताओगे। कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके लाइफ पे नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है उनके लाइफ में, और आप उनका ओपिनियन एकदम से चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं शुभम सर के पास जा रहा हूँ, मैं तरुण सर के पास जा रहा हूँ, मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि क्या है प्लान, क्या है। वो बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है मैं देख के बताता हूँ, बट मैंने कुछ ऐसा किया, शुभम सर मुझसे पूछ रहे हैं कि विक्रम ये क्या कर रहे हो ऑनलाइन, क्या है कजाबी, कैसे कर रहे हो ये चीज, कैसे ऑटोमेट किया बिजनेस को, तो यहाँ कंट्रोल मेरे पास है। आई कैन स्टार्ट विद एन हेल्पिंग टोन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझने का बात है कि कंसल्टेंसी का बिजनेस है, यू आर हेल्पिंग समवन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, राइट? यू आर हेल्पिंग समवन टू मेक मनी, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, लोग समझते सिर्फ जॉब, नो, एम्प्लॉयमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, चाहे वो जॉब से हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हो, बिजनेस से हो, कुछ भी हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिक्रूटमेंट जब हम कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, योर डिजिटल वर्जन इज वर्किंग फॉर यू। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम होना, और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होना। आपने एक लीड मैग्नेट बनाया, एक सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग टर्म है। आज के टाइम पे लोग नेटवर्क मार्केटर्स को तो सुन रहे हैं, एट द सेम टाइम लोग डिजिटल मार्केटर्स को भी सुन रहे हैं। ये पूरा एक मास्टर क्लास चल रहा है, थोड़ा लंबा आंसर हो रहा है, बट अगर इतना समझ जाओगे ना तो रिक्रूटमेंट कर लोगे, राइट? तो लोग नेटवर्क मार्केटर्स को सुन रहे हैं, लोग डिजिटल मार्केटर्स को सुन रहे हैं। नेटवर्क मार्केटर को जब वो इंसान सुनता है ना, वो देखता है ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। डिजिटल मार्केटिंग में वो देखता है 2 से 3 सोर्स ऑफ इनकम है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई क्लैरिटी नहीं कि काम कैसे करना, हर एक नेटवर्क मार्केटर कंफ्यूज है कि आज के दिन में करूं क्या। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्लैरिटी है कि मैं अपने जॉब, अपने पढ़ाई के साथ क्या कर सकता हूँ, कैसे करना है। डिजिटल मार्केटिंग में जो स्किल्स आप सीख रहे हो उसके लिए कोई आपको इंस्टेंटली पेमेंट करने को तैयार है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल्स जो आप सीख रहे हो, इन्विटेशन कॉलिंग, फॉलो अप, राइट, इसके लिए कोई आपको इंस्टेंटली पे नहीं करेगा। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जब एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक प्रोस्पेक्ट के लिए, जब वो दोनों को सुन रहा है कि मैं क्या स्टार्ट करूं। रिक्रूटमेंट का मतलब वही तो है कि मैं अगर स्नेहा से बात कर रहा हूं, मैं अगर चंचल से बात कर रहा हूं, राइट, चंचल स्नेहा यही तो देख रहे हैं कि मैं क्या ज्वाइन करूं, नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। मैं कंपेयर कर रही हूं दोनों का, मैं सिद्धार्थ राजशेखर को भी सुन रही हूँ, मैं तरुण अग्रवाल को भी सुन रही हूँ, मैं क्या स्टार्ट करूं। तो हमें क्या देखना, हमें नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के साथ बिल्ड करना है, क्योंकि इससे बढ़िया इंडस्ट्री या कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ये हमें पता है। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं ना, तो हमारे प्रोस्पेक्ट के लिए इजी होता है कि हाँ करना है तो यही करना है, क्योंकि इसमें सब चीज का फ्लेक्सिबिलिटी है। और जिस तरीके से हम टीएलएफ में बिल्ड कर रहे हैं, एक्चुअल में स्नेहा ने तो मतलब रिकॉर्ड ही ब्रेक किया है। हाहाकार मच गया पूरा फॉरएवर लिविंग में, है ना, कि कौन है स्नेहा, कि 112 ज्वाइनिंग एक महीना में बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को कन्विंस करे, कैसे पॉसिबल हो पाया। कंटेंट बना रही थी, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे तब, जब ये हुआ, ये कांड हुआ तब का बात कर रहा हूँ, अभी तो 1700 हो गए, है ना। तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, कोई उतना बड़ा कुछ है नहीं, अभी अभी स्टार्ट किया था, बट स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम, डिजिटल एसेट, सब कुछ बैकएंड में काम कर रहा है। स्नेहा काम नहीं कर रही थी, उसका डिजिटल वर्जन काम कर रहा था। मतलब प्रेजेंटेशन तो देना है, बट स्नेहा नहीं दे रही। लोग जान रहे हैं बिजनेस के बारे में, फॉरएवर के बारे में, रेडी टू यूज। जो यूट्यूब पे हम कंटेंट बना रहे हैं ना, वो क्या हेल्प कर रहा है, हम सब देख रहे हैं। हम कंटेंट बना, कंटेंट क्या हेल्प कर रहा है, कंटेंट आपको रेडी मेड प्रोस्पेक्ट दे रहा है ज्वाइनिंग के लिए। वो आपके बिहाफ पे ट्रेन कर रहा है कि फॉरएवर क्या है, 2CC क्या है, सब कुछ पता है उसको। जब वो रिसर्च मोड में है तो आपका माथा नहीं खा रहा है। जब डिसीजन लेना है तो बोला हाँ मैम स्टार्ट करना कैसे करें। तो जब आप ये सारे फैक्टर्स को समझ जाते हो ना, तब आप समझ जाओगे कि रिक्रूटमेंट कैसे करना। अभी जब वापस इस वीडियो को सुनोगे तब सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे कि क्या करना है, राइट। तो अगर रिक्रूटमेंट करना बिना किसी से बात करें तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखो। अब बाकी मेरे पैनल मेंबर्स बताएंगे। राइट, आई थिंक आपने काफ़ी वैल्यूबल, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट आपने शेयर करे। और
बेसिकली मैं बोलूँगा कि आपने काफ़ी सारे पॉइंट जो शेयर कर दिए। आप जो भी लोग हमें सुन रहे हैं ऑडियंस में, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा स्टार्टिंग से, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखिएगा जो जो विक्रम ने आपको बताए। ये तो एक मतलब क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, कोई स्क्रीन शेयरिंग करके ऐसे कुछ हम पूरा इन डेप्थ नहीं बता रहे हैं, तो अगर आपको सीखना है तो हम आगे बताएंगे अभी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और डिस्कशन पैनल में इतने सारे लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं आज के सेशन में अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और अभी हमारे पास एक और डिस्कशन पैनल में एक और बंदा आ गया, अश्वनी नाथ तिवारी इज ऑल्सो हेयर, तो ये भी आ गए। तो बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 10 लोग ही इसमें हो सकते हैं, तो एक मारा मारी हो गई हमारी टीम के अंदर कि कौन आएगा। और पूजा दक्ष का अगर वीडियो कुछ टाइम तक और कुछ सेकंड्स तक और अगर ऑफ रहेगा तो कोई और पूजा आएगा। दक्ष आपको किक आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है किक आउट, बड़ा अजीब सा वर्ड है किक आउट। तो वीडियो ऑन कर लीजिए। तो खैर, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। और विक्रम ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, बट मैं बोलूँगा कि आज का जो पूरा जो सेशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे, तो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। हम लोग पहले अपना कुछ थॉट शेयर करेंगे रिलेटेड टू टिपिकल देसी भाषा में बंदे कैसे जोड़े, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, तो हम बताते हैं अब आपको इसका आंसर कि बंदे जोड़े कैसे, ठीक है, क्योंकि ये सब बंदे जुड़े हुए ही हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो जोड़ने जुड़ाने का है, तोड़ने तोड़ाने का नहीं है। तो कैसे तोड़े हमें नहीं पता, लेकिन कैसे जोड़े आज हम शेयर करेंगे, और विक्रम ने कुछ चीज़ें शेयर भी करी आपके साथ। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन पैनल में जितने भी एक बार चेक करना चाहते हैं 1 2 4 कि आपका माइक ठीक है कि नहीं, अनम्यूट करके आप लोग शेयर कर सकते हैं योर नेम एंड योर सिटी नेम, कि आपने कहाँ से आज ज्वाइन किया आज के इसको, और फिर हम सब लोग 2 2 3 3 मिनट बोलेंगे एंड देन हम लोग फिर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग अपना फर्स्ट नेम, जैसे मैं ही स्टार्ट करता हूँ, तरुण दिल्ली, अनम्यूट कर सकते शुभम रोहेला मेरठ। यस, शुभम हो गया, शुभम मेरठ, यस। संजय सोनी फ्रॉम कोटा। यस, विक्रम कोलकाता। स्नेहा फ्रॉम, स्नेहा को तो सब लोग बिहार की लड़की से के नाम से जानते हैं, और सबको पता है आप 18 साल के हैं। ठीक है, विकास फ्रॉम दिल्ली। ओके। अलका ठाकुर फ्रॉम छिंदवाड़ा। बहुत बढ़िया, अश्विनी फ्रॉम गुड़गांव। बहुत बढ़िया, प्रिया आर्या फ्रॉम भोपाल। गुड। और ये पूजा क्या हो गया आपको, लोग वेट कर रहे हैं, पूजा को थोड़ा सा और वक्त दे देते हैं। चलिए, ग्रेट। सो कई लोग बहुत सारे कंटेंट देखते रहते हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू रिक्रूट पीपल, लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएं, और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, ऑनलाइन कैसे करें। तो ये सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं, इनका बहुत सारा कंटेंट है। और मैं बोलूँगा अगर आपको कंटेंट देखना है इससे रिलेटेड, तो ये 10 लोग हैं, इनके यूट्यूब चैनल को ही देखना। तो हमने भी बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, और ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे मेरे वीडियो में नाम दिख रहा है, ऐसे हर एक पर्सन के साथ में वीडियो के साथ उनका नाम भी दिख रहा है। आप सर्च कर सकते हो उनके नाम से यूट्यूब पे, और सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल है। वी ऑल आर यूट्यूबर्स, और हम लोग थॉट लीडर्स हैं एक तरीके से। हम लोग शेयर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और आज हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा भी क्यूरियस हो, थोड़ा सा मैं बीच में एक, अगर डिस्कशन पैनल वालों आप लोगों से एक परमिशन मैं लेना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा, कि बहुत सारे लोग क्यूरियस है जानने के लिए कि यार आप कैसे काम करते हो, और ये सब क्या हो क्या रहा है कि विक्रम को, नहीं सॉरी, पूजा को इस तरीके से रात को 12 बजे करीब, नहीं 11:55 पे कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि एक ज्वाइनिंग मिल रही है, और ज्वाइनिंग एट 11:55 PM, पावर ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम, कभी भी ज्वाइनिंग। तो कई लोग क्यूरियस हैं कि यार ये क्या चल क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है ना। आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, यस, है ना। और नेक्स्ट फिर से पूजा दक्ष, वही सेम स्क्रीन शॉट है ये, आई थिंक 3 बार मैंने ले लिया। स्नेहा कुमारी, अगस्त मंथ में 112 ज्वाइनिंग्स, स्नेहा कुमारी, ओके, 112 ज्वाइनिंग्स, वो भी बिना किसी से बात करे, जो कि आज आप हम लोगों से सुनोगे कि कैसे ये सब काम कर रहे हैं। नेहा, जिनके जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदे, कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, कस्टमर को आप डेमो देते रहते हो, कस्टमर को आप बताते रहते हो कि क्या ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ना, बट सोचो कि ग्राहक खुद आपके घर पे आए तो कैसा रहेगा। तो ये नेहा का है, एक उन्होंने शेयर किया था हमारे ग्रुप में कि अननोन कस्टमर एट होम, कस्टमर ही खुद घर पे आके बोल रहा है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। वो तो अच्छा, उनके घर पे प्रोडक्ट थे तो वहीं पे सेल हो गया।
ओके देन ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं अलका जो कि आज के पैनल में है, और अश्विनी वो भी आज के पैनल में है। अलका को ऑर्डर्स मिले कुछ गूगल से, और अश्विनी जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है, ओके, और अभी न्यू पापा भी बने हैं, तो दो जॉब कर रहे हैं, और फिर भी उनको यूट्यूब से उनको कस्टमर्स मिल रहे हैं। ओके देन विक्रम अगेन 26 पीपल अप्लाई टू वर्क विद हिम, 3 ज्वाइनिंग्स। ओके तो खैर वो बहुत लंबी लिस्ट है। और हमारी टीम में कौन है, सुदीप घोष, उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो सुबह सो के उठते हैं और काफ़ी सारे इस तरीके से दिखता है कि लीड्स जनरेट हो रही हैं, न्यू लीड्स। ओके सो अगर आप थोड़े से भी क्यूरियस हो कि ये क्या चल रहा है, लोग अपने आप ही लीड्स जनरेट हो रही हैं, लोग ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, और सिर्फ ज्वाइनिंग्स ही नहीं हो रही हैं, इवन बिलिंग भी हो रही है। इफ़ यू आर लिटिल क्यूरियस, ओके, तो जस्ट टाइप टेल मी इन द चैट बॉक्स। जो भी ऑडियंस है यहाँ पर, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो, जस्ट टाइप टेल मी, और मैं आपको क्विकली शेयर करना चाहूँगा एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो जिस भी यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हो, इस टाइम पे हम लोग 3 यूट्यूब चैनल पे लाइव हैं, मेरे चैनल पे, शुभम रोहेला के चैनल में, और विक्रम खंडेलवाल के चैनल में। 3 चैनल में हम लोग लाइव हैं अभी इस टाइम पे। तो जिस भी चैनल पे आप देख रहे हो उसको लाइव, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट नोट की जस्ट चेक आउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। जो जिस भी चैनल में आप देख रहे हो, आप उस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हम एक लिंक दे रहे हैं। एंड कमिंग अप टुडे इज थर्सडे 21 सितंबर को हम लोग लाइव है। आज कल फ्राइडे है, कल सुबह 11 बजे हम लोग एक लाइव इवेंट कर रहे हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन। ओके 2 दिन का ये लाइव इवेंट है जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे ऑटोमेट करें विदाउट पेड टूल्स। ओके सो देखिए हम लोग अपनी टीम में तो ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्यों बता रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग क्यूरियस हो और हमें मैसेज करते रहते हो, परेशान करते हो, तो क्यों ना हम पूरी 1 to many ग्रुप में आप लोगों को ये समझा दें कि भाई कैसे चल रहा है। एंड वी डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। ओके तो इफ़ यू आर रियली क्यूरियस कि ये कैसे ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, कैसे ऑटोमेटिक लीड्स जनरेट हो रही हैं, इन दैट केस आई सजेस्ट कि कल सुबह 11 बजे और परसों सुबह 11 बजे, मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे सुबह 11 बजे इंडियन टाइम, हम लोग 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर, जिसमें आप ये सब चीज़ें सीखोगे। ऑटोमेटिक इन्विटेशन, लीड जनरेशन, फॉलोअप, इरेजिस्टिबल ऑफर कैसे बनाएं, बैकएंड ऑटोमेशन सिस्टम, पूरा डेमो, हमारे पूरे सिस्टम का डेमो हम लोग देंगे, प्लस 10,000 रुपये के कुछ बोनसेस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बैच यू कैन सी 22 सितंबर। ओके अगर आप बाद में भी इसको देख रहे हो रिकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो क्लिक करके कि नेक्स्ट बैच कब है। बट यू हैव टू जस्ट पे 199। ओके एक पिज्जा से भी सस्ता, ओके कैफे कॉफी डे की कॉफी से भी सस्ता, ओनली 199 रुपीज़ में आप सब चीज़ें सीख सकते हो, वो भी घर पे बैठ के। फ्री बोनसेस ये सब चीज़ें हैं, बाकी FAQs हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे दिए हैं। कोई रिफंड है कि नहीं, क्या है, तो ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक प्रॉपर वर्कशॉप है जो कि हो रही है कल और परसों। बिल्कुल मिस मत करो, 199 रुपीज़ की है सिर्फ। सो मैं आपको बोलूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है जो कि आपको यहीं पर ही मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड दिस कंटेंट एनीवेयर ऑन यूट्यूब। ओके सो चेक आउट द लिंक्स इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। और इसी के साथ वापस आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ओके रिक्रूटमेंट, थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा और सब लोग को कुछ बोलना है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। मतलब जब मैंने स्टार्ट ही किया था नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने अपने पापा को बोला, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते थे, कि चलो ठीक है अब तुमने डिसीजन ले ही लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, तो चलो अब करो भाई। लेकिन मेरे पापा हमेशा बिलीव करते थे कि कोई भी चीज़ कर रहे हो तो 2 माइंड नहीं होनी चाहिए कि करूँ या ना करूँ, या तो करो या तो मत करो, पहले सोच लो। तो मैंने कहा चलो करना तो है, तो अब ये मत सोचो कि नहीं करूँगा, तो चलो करना ही है। अब जब मैंने सोच लिया कि बिज़नेस को करना है, तो मैंने पापा को बोला, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था और मम्मी पापा देहरादून में। तो मैं सोचता था, मैं पापा को बोला, पापा जैसे मैंने ट्रेनिंग ली थी कि भाई सभी लोगों का नाम एक लिस्ट बनाओ। ओके लिस्ट बनाओ सभी प्रॉस्पेक्ट्स की जिनको आप बिजनेस के बारे में बताओगे, उनको प्रेजेंटेशन दोगे। तो मैंने पापा को बोला कि पापा आप भी एक बार देखो, मतलब मैं एक काम करता हूँ, वीकेंड पे देहरादून आता हूँ, आप भी कुछ लोगों को इकट्ठा करो या फिर एक लिस्ट बनाओ जिन लोगों को आपस मेरे साथ मीटिंग फिक्स कराओ कि मैं उनके साथ मीटिंग करूँगा। तो मेरे को अभी भी याद है, देहरादून में सेलाकुई एक एरिया है, सेलाकुई में एक साइबर कैफे है, वहाँ पे एक भैया हैं योगेश भैया। मुझे नहीं पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं, बस 100% मुझे नहीं सुन रहे होंगे वो, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ योगेश भैया, क्योंकि वो चिढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पक्का नहीं देख रहे होंगे। तो मैंने उनको पापा ने बोला कि भाई योगेश भाई ये बिट्टू है, मेरे घर का नाम बिट्टू है। अरे भाई बिट्टू आया हुआ है, अरे भाई सुन लो, पता नहीं क्या उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तुम्हारे भी साइबर कैफे इंटरनेट का ही काम है, वो भी कुछ ऐसे कुछ कर रहा है, सुन लो। तो भाई आओ बिट्टू भाई आओ, तो पहुंच गया मैं। तो उनके साइबर कैफे में बैठे, चाय वाय नाश्ता वाश्ता सब कुछ मिला, बढ़िया सा बिस्कुट बिस्कुट डुबो के खाए। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला, भाई बताओ भाई क्या कर रहे हो बिट्टू भाई आजकल। मैंने बोला कि आजकल HCL में जॉब करते थे, वो तो छोड़ दी, बिजनेस कर रहा था, साथ साथ में एक और बिजनेस स्टार्ट किया था भैया। बोला कौन सा है बताओ। तो मैंने, भैया A4 शीट लाओ, A4 शीट लेकर आए, पेन वेन,
समझा रहा हूँ मैं। पैसिव इनकम क्या होती है, एक मैंने क्वाड्रेंट बनाए ESBI। भैया देखो, E होता है, S होता है, B होता है, I होता है। आप S में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप यहाँ पे नहीं बैठोगे तो ये काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे मैं पूरा समझाने लग गया रोबोटिक की। सुनते रहे चाय के साथ। उसके बाद फिर मैंने उनको समझाया पैसिव इनकम क्या होता है, 3 टाइप की इनकम होती है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ समझाया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि भैया ये सब करने के लिए सबसे बेस्ट एक ऐसा बिजनेस है जो कि रिस्क फ्री बिजनेस है, वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग। सुनते रहे। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बोला तो मैंने उनकी शक्ल देखी कि रिएक्शन कुछ मिलेगा। एक होता है रिएक्शन, अरे यार कोई मतलब अजीबोगरीब बात कह रही, कोई रिएक्शन ही नहीं था, बिल्कुल जैसा चेहरा था वैसे ही चेहरा। सुनते मुझे लगा था कि शायद वो पहली समझ गए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाला है शायद, इसलिए उनको कोई ताज्जुब नहीं हुआ। फिर मैं बताते चला गया, फिर कंपनी के बारे में बताया, 2-3 गोले बनाए कि भैया इससे स्टार्ट होता है, इससे स्टार्ट होता है। जितना आप कंप्यूटर आपने लगा रखा है ना, जितना कंप्यूटर का खर्चा, एक कंप्यूटर उतने का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ऐसे मैंने एग्जांपल देके स्टार्ट कर। उन्होंने पूरा सुन लिया। मैंने लगभग 40-45 मिनट मैंने बोला। उसके बाद उन्होंने बस एक ही चीज़ मुझे बोली, अब मामला ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई बिजनेस तो अच्छा है, बट इतना समझाएगा कौन, इतना कोई किसी को समझाएगा कौन, मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मैं किसी को नहीं समझा सकता। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई ये बिजनेस भाई तुम ही कर सकते हो बिट्टू भाई, तुम अच्छा बोल रहे हो, तुम ही करो, लेकिन भाई मेरे बस का नहीं है ये बिजनेस। और ऐसे करके उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और कह रहे यार ऑलरेडी कुछ भाई लोगों ने बोला ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, तो जब वैसे ही प्रोडक्ट पड़े हुए एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के दे देते हैं लोग, उनको मना भी नहीं कर सकते। तो यार मेरे को ये पछड़ों में नहीं फंसना। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल भी नहीं। ओके। और मैं बिलीव करता हूँ कि जितने डिस्कशन पैनल में लोग हैं, आप लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा, येस और नो, है ना, कुछ ऐसा एम्बेरेसिंग सिचुएशन की यार हम तो जोश में बात कर रहे हैं लेकिन आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है ना, थम्स अप कर सकते हैं, है ना। और जितने लोग सुन रहे हैं अभी यूट्यूब पे, आप लोग भी लिख सकते हो यस दैट्स मी। ओके, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। सो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई जो विक्रम ने बताई थी, और यहाँ से मैं अपनी बात को खत्म करूँगा और आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि एक बेसिक चीज़ जो बाद में रियलाइज़ हुई वो ये हुई, प्रॉब्लम ये थी कि योगेश भैया के पास मैं गया था, मेरे पापा योगेश भैया के पास मुझे लेके गए थे, और पापा ने बोला कि यार बिट्टू आया हुआ है, कुछ सुन लो। लेकिन पापा योगेश भैया को मेरे पास लेके नहीं आए थे, मुझे योगेश भैया के पास लेके गए थे। तो इसलिए योगेश भैया मज़े ले रहे थे, इन द सेंस थोड़ा सा कन्वर्जेशन कंट्रोल कर रहे थे। तो मुझे समझ में आया कि यार जब तक कोई पर्सन मुझे कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगा। और तब मुझे समझ में आया कि यार इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट्स, थिंक अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। जो लोग इंटरेस्टेड है इस बिजनेस के अंदर, वही एग्जैक्टली जो विक्रम ने बताया, जो लोग चाहते हैं इस बिजनेस को करना, क्यों ना वो लोग हमें कॉन्टेक्ट करें। और इसके लिए देन आई थॉट कि मुझे अपने डिजिटल एसेट्स बनाने चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। हम सब लोग यूट्यूब चैनल से, हमारा यूट्यूब चैनल कितने सारे लोगों तक पहुंच रहा है, हम लोग प्लान बता रहे हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, हम खुद नहीं बता रहे। तो दीज आर डिजिटल एसेट्स जिसके थ्रू हम लोग रिक्रूट कर पा रहे हैं बिना किसी को कॉल करे। ऐसा और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाहूँगा कि और भी लोगों की स्टोरी सुन लेते हैं। तो लेट्स गो एड। और आप में से कोई शेयर करना चाहेगा अपना कोई दुख भरी या खुशी वाली कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस, तो आप भी शेयर कर सकते हो रिक्रूटमेंट के ऊपर। यस, कोई भी। सर मैं फिर शेयर आप करती किसी हूँ। का नाम ले लीजिए, वरना फिर सब कंफ्यूज रहेंगे। सर मैं स्टार्ट करूँ? यस बताइए, चंचल बताइए। सर जब मैंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे याद है एक डेढ़ महीना ही हुआ था, और तब हमारे पास में लाइक यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट नहीं किया था और इतना प्रॉपर सिस्टम भी नहीं था। तब मैं लोगों को डीएम करती थी, लाइक फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सब जगह डीएम किए। तो स्टार्टिंग में जैसा आपने बताया मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं लोगों को अप्रोच कर रही थी फेसबुक के थ्रू, लोग एक घंटे लोगों से एक घंटे तक बात करती थी। फिर बाद में वो यही बोलते थे कि और सब तो ठीक है, लेकिन जॉब के साथ साथ में इतना हम लोगों को नहीं गाइड कर सकते। और अभी सिचुएशन ऐसी है, आज सुबह मैंने स्टार्ट किया, लाइक 11:30 बजे में काम करने स्टार्ट किया मैंने। नॉर्मल मेरे पजामा टी शर्ट में मैं एकदम कंफर्टेबल होकर ही मैं काम करती हूँ। तो मैंने जैसे ही आज मैंने डिसाइड किया था कि मेरे जितने भी डाउनलाइंस हैं सब लोगों से मैं प्रॉपर बात करूंगी, जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको उस तरीके से गाइड करूंगी। क्योंकि बिना बात किए लोगों को कैसे ज्वाइन कराए, वो तो हम रेगुलरली कर रहे हैं, लाइक रेगुलरली लोग आ रहे हैं, रेगुलरली मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा था मेरे डाउनलाइन से बात करूंगी। तो आज हुआ ये कि जैसे ही डाउनलाइन से बात करी थी, बीच में मुझे बार बार किसी के मैसेजेस आ रहे थे। तब मैंने एक का मैसेज देखा, तो वो बोलता है कि मैम मेरे को आपके साथ ज्वाइन करना है, मुझे TLF ज्वाइन करना है। और ये आज ही नहीं हुआ सर, ये रेगुलरली मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम आप चंचल सोनी बोल रहे हो ना, कि आप कोई असिस्टेंट तो बात नहीं कर रहे चंचल सोनी का, मुझे आपके साथ ही काम करना है। तो वो सब आपको कोई ताज्जुब नहीं हुआ?
मतलब आपको कोई हाँ। ताज्जुब नहीं होगा, मतलब आपको हाई लिखता है तो आप लिख देते हैं हाँ भाई ज्वाइन करना है तो बताओ सीधे सीधा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ समझाती नहीं हूँ, फॉरवर्ड वगैरह कुछ नहीं समझाती, बस सीधा बोलती हूँ कि लाइक क्या क्वेरी है, वो बोलते हैं आपके साथ ज्वाइन करना है, या फिर उनको कोई फैक्ट जानना होता है, कुछ रीचेक करना होता है, तब मैं उनसे बात करके चेक करती हूँ कि सही है या नहीं है, मतलब क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है कि नहीं है, फिर मैं उनको क्लोज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से गॉड मोड पे बिजनेस चल रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। मतलब भगवान भरोसे चल रहा है ये गॉड मोड का मतलब भगवान बिल्कुल का हाथ है सर, हमारे ऊपर। yes। बिल्कुल। और सर एक चीज मुझे और ध्यान आती है कि जब लाइक मैं लोगों को डीएम करती है ना, तब मेरे को लगता था कि यार बार बार एक ही काम करना पड़ रहा है लोगों को, लाइक दिन भर एक ही बात बोलनी है, घर में भी कोई सुनता होगा या आसपास में सुनते होंगे तो लोग तो ये सोचते हैं कि क्या कर रही है, दिन भर एक ही बात रामायण की तरह पढ़ रही है। तो अभी मुझे एक इंसिडेंट ध्यान आता है कि घर के बाहर ना आजकल लोग कोई बाल बेचने वाला आता है, मतलब बाल ले लो, ऐसे कुछ वीक वगैरह बनाने का आसपास में कुछ बिजनेस चल रहा है। तो उसने क्या किया हुआ है, कुछ भी सामान बेचना होता है ना, तो वो ऑटोमेटिक कैसेट चलता है ना, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो चलता रहता है कि 10 रुपए मतलब एक बाल ले आओ और पैसे ले जाओ, जीरा ले जाओ, इस टाइप से एक ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसे कुछ भी सामान बेचना होता है ना, आजकल सब्जी वाले भी क्या करते हैं, कैसेट चला देते हैं, बार बार नहीं बोलते, स्पीकर रिपीटेड स्पीकर पे चलता रहता है। रिपीटेड, हाँ स्पीकर पे चलता है, करेक्ट। रिपीटेड टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो वही चीज इसी हम हमारे बिजनेस में कर रहे हैं, करेक्ट, इसी उससे बात पे मुझे रिजल्ट आ याद रहा आया, है। मैं अभी मैं कमला नगर मार्केट से निकल रहा था, वहाँ पे स्पीकर पे आवाज़ आ रही थी, और वो एक्चुअली ना वहाँ पे लोअर और ये टी शर्ट्स ये सब बिकती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे स्पीकर में आवाज़ आ रही थी, चिल्ड ठंडे निक्कर, चिल्ड ठंडे पजामा ठंडी निक्कर, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, तो उसने पूरा ऑटोमेट कर रखा था। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो चलिए ग्रेट, तो चंचल को कोई ताजुब नहीं है, कोई हाई लिखता है तो वो सीधा वो समझ जाती है एक और न्यू ज्वाइनिंग। ओके ग्रेट। यस, और कोई शेयर करना चाहेंगे? यस बताइए, शुभम आप बताइए। हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल? हेलो। यस बिल्कुल क्लियर है। चलिए इससे तो पहले मैं क्या अभी बताएं, मैनाज बिल्कुल रेडी है, रेडी फॉर टुमारो वर्कशॉप, बहुत बढ़िया। नीचे जो अभी आप शुभम के चैनल पे देख रहे हो, तो जो भी लिंक है नीचे उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। यस यस बताइए शुभम। चलिए तो जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पे अप्रॉक्स एक चैनल पे हमें 61 लोग देख रहे हैं अभी, एक चैनल पे हमें 22 लोग देख रहे हैं अभी, और एक चैनल पे हमें 17 लोग देख रहे हैं अभी। अप्रॉक्स 100 लोग अभी देख रहे हैं हमें। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट योर नेम, जस्ट नाम लिखो सिर्फ अपना। देखो आपको भी मजा आएगा, आगे मुझे एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो फटाफट नाम लिखिए अपना, मैं चाहता हूँ आपका नाम आए यहाँ पे फटाफट फटाफट। पहले तो आपका नाम इन्होंने गलत लिख दिया है, आपका नाम शुभम की जगह शुभ भाई। वैसे नहीं, शुभ मेरे का नाम काफी मेरा चल शुभ रहे ही हैं, है। वैसे शुभ नाम बड़ा चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, आप समझ रहे हैं ना क्यों चल रहा है? हाँ वो बैन हो गया ना, हाँ कोर्ट ने निकाल दिया उसका स्पॉन्सरशिप। करेक्ट। तो सब लोग जल्दी से अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं क्विकली चैट बॉक्स में, और हम आपका कमेंट इस तरीके से शो करेंगे स्क्रीन पर। बिल्कुल शुभम बिल्कुल, फास्ट शुभम फास्ट। शुभम सबका नाम भी बोलेंगे, शुभम आप नाम ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो मैं नाम भी लूंगा सबका। ओके, सफर गोस्वामी, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। विवेक, वसीम, तौसीफ, ओके, आशा, ओके देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स, प्रियंका मीना, ओके बहुत बढ़िया, आशा, ओके, ए सोलंकी यहाँ पे हैं, शाहीना, ओके, किरण मौर्य, ओके, बॉबी, बहुत बढ़िया, चिन्मय, बहुत बढ़िया, उकाशा, देवीदास, किरण, प्रीति, बहुत बढ़िया, फैजान देशमुख, प्रियंका, ओके बहुत बढ़िया। ये मुझे एनर्जी बहुत मजा आता है जब मैं एनर्जेटिक लोगों को देखता हूँ अपने इसमें। अच्छा, जितने लोग अभी नाम लिख रहे हैं ना, जिसके भी चैनल पर आप ये देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो जरा एक बार, फिर देखना और मजा आएगा आपको। जल्दी से, जिसके चैनल पे भी देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम सब टीम ही बैठी है, जिसके चैनल पे भी आप देख रहे हो ना, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एक जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वो आपका माइंड ब्लो कर देगी, मेरे साथ एक्चुअल क्या स्टोरी हुई है। थैंक यू सो मच सभी लोगों ने इतना सारा कमेंट किया अपने नेम्स को, और मेरी बात को तवज्जो रखा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मेरी लाइफ में कैसे आई, मैं बताता हूँ। आई वॉज वर्किंग इन होंडा मोटर, जॉब कर रहा था मैं अच्छा खासा, और मैं आपको बताता हूँ मेरी जो कंपनी का नाम है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कंपनी का नाम है, जिसका हीरो प्रोडक्ट ये है, आप सभी को पता है, ये देखते समझ में आया था कि फॉरएवर में होगा बंदा। ठीक है, चलिए, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फॉरएवर इज नॉट माई फर्स्ट कंपनी। फॉरएवर से पहले एक दूसरी कंपनी आई थी मेरे सामने, और
जिसका जो किट होती है ना वो अप्रोक्स 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है। ठीक है, चलिए वो भी कोई नहीं। मेरे एक स्कूल मेट ही है, मेरी फ्रेंड, उसने बताया शुभम यार मैंने एक बिजनेस कर रही हूँ और जॉब के साथ ही करती हूँ बिजनेस, तू भी कोई बिजनेस कर ले यार, मुझे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला लगता है, तो मतलब बिजनेसमैन जैसा लगता है। अरे मैं भी उसके चने के झाड़ पे चढ़ के मैंने कहा यार क्या पता मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पता क्या करना है। उसने कहा नोएडा में इस मॉल में आ जा, मेरे एक बहुत बड़े सीनियर आए हैं बैंगलोर से और वो तेरे को बताएंगे क्या बिजनेस करना है, फिर हम दोनों साथ में बिजनेस किया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। जॉब फिनिश करी, मैं नोएडा गया, नोएडा में बैठा वहाँ पे और वो मिली मेरे को वहाँ पे और फिर हम दोनों सामने बैठे थे। तो शी इज लाइक अरे हाँ वेट कर अभी आ जाएंगे, सर थोड़ा बिजी रहते हैं ना एक्चुअली यार, सर थोड़े बिजी रहते हैं, अभी दूसरे क्लाइंट से बात कर रहे हैं, बैंगलोर से आया बंदा, थोड़ा सा किसी होटल में रुका होगा, ये सब चीजें, मतलब वो हाइप क्रिएट कर रही थी। ठीक है, और मैं जॉब वाला था, मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे सीनियर्स होते होंगे, ऐसे लीडर्स होते होंगे, सो कोई जो बैंगलोर से आ रहे हैं, ये सब चीजें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद उसके सीनियर आते हैं और आते हैं, बड़ा एक लड़का टाइप आता है, बड़ा कॉन्फिडेंट का है, मतलब जेल वेल लगा रखा है, बिल्कुल बढ़िया। मुझे अभी तक याद है सीसीटीवी में बैठे थे, आगे बैठा, ओ वो बोली एकदम उसको देख, ओ सर कैसे हैं आप, आपको तो आज पहली बार लाइव देख लिया। उसका सेल्फी लेने लगी। मैं कहा पता नहीं यार कोई बड़ा आदमी हो गया यार ये तो। फिर आके बैठा है, आगे मेरे पास बैठता है, अरे शुभम आपके साथ ही बात हुई थी ना शायद, ये शुभम ही है ना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो मतलब वो बंदा सुबह से मेरा ही वेट कर रहा था और दिखा ऐसे रहा था कि भाई कितनी सारी मीटिंग्स वगैरह वो करके आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे जेब से हाथ करता है, आईफोन निकालता है, अपने ऐसे रख देता है पहले ही, ये भाई आईफोन वाला बंदा है। मैं कहा ठीक है। तो उसने पूछा कि शुभम क्या करते हो अभी, ये सब चीज़ें। मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मैं करता हूँ और इसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कोई बिजनेस होता है, तो ये मैं सुनने आ गया कि जॉब के साथ में क्या बिजनेस कर सकता हूँ। तो उसने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग, उसके पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं थी क्या होती है। उसने बताया यार ये चीज़ें होती हैं, इसमें ये, तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बंदे ने, हमेशा मैं उस बंदे को थैंक यू बोलूंगा, उसने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बताया कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है। यार हम नेटवर्क को अपने एक बार नेटवर्क क्रिएट करके उसको मार्केटिंग करना सिखा दिया, भाई आराम से पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात मेरे दिमाग में सेट हो गई। मैंने चलो ठीक है। तो उसने मेरे को बताया कि भाई तेरे को इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे 2-2.5 लाख रुपए की करनी पड़ती है इसमें, और 2-2.5 लाख रुपए की सुन के इन्वेस्टमेंट मैं पीछे हो गया थोड़ा सा। मैंने कहा भाई अब तो नहीं है, लेकिन उस बंदे ने एक बात सही कर दी थी, मेरे दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग सेट कर दी थी। अब वो आगे कुछ बताता, उससे पहले ही मतलब ज्यादा ही शोबाजी करने लगा था, यार देख मैं इंडियन आर्मी मैंने छोड़ चुकी है, अभी मेरे पास आईफोन है, अभी मैं जैगवार लेने वाला हूँ, ये वो, मतलब ऐसी बातें बता रहा था। और जिससे मुझे ये लगा कि यार मेरी जॉब तो कुछ भी नहीं है इस बिजनेस के आगे, कि जो बंदा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, मेरी जॉब तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। मैं चलो ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं आज उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता, लेकिन सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट था वहाँ पे, उसी मैं पीछे हो गया। उसने कहा 2-2.5 लाख में भी कितना अरेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा यार सब चीज़ करके आगे यार 1 तक कर सकता हूँ मैं। उस बंदे ने एक गलती कर दी, ठीक है 1 लाख रुपए जमा कर दो। मतलब 1 लाख रुपए तेरे को अभी जमा कर दूँ, मैं अरेंज करूंगा मैं कहीं से, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद से मैंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने कहा यार ये क्या 1 लाख रुपए लगवाएगी, हटाओ बिना फालतू की बातें। अब उसके बाद अभी एक दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे जो ग्रेट मेंटोर अभी आपके सामने बैठे हैं, इनकी मुझे एक दिन वीडियो दिखी और ये बोलते हैं हेलो माय नेम इज तरुण अग्रवाल और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरे दिमाग में फिर वर्ड है, मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग, यार ये तो सुना सुना लग रहा है, तो मैं क्या करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने इनका चैनल खोल लिया। अब इनके देखे मैंने 30,000 सब्सक्राइबर्स, और मेरे तो यही मेरे को बल्ले बल्ले हो गए। मैंने कहा वाह ये बंदा बहुत सही है। एक बंदा तो वो है जो कि मॉल में बैठा है, मुझे सीसीटीवी पे सब चीज खिला रहा है, सब चीज कर रहा है, और उसके बाद भी मैं उसको मना करके आ रहा हूँ और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। पर एक ये बंदा है कि मैं इसके पास खींचा चला जा रहा हूँ यार। मैं खुद ही इनके चैनल पे जाके कहीं नंबर ढूंढ रहा हूँ इनसे कांटेक्ट करने की ट्राई करूँगी, यार इस बंदे से एक बार कांटेक्ट हो जाए मेरा, तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस मॉडल इन्होंने ऑलरेडी वीडियोस में सब बता रखा था। दूसरी बहुत अच्छी चीज लगी कि बार बार नहीं बताना, यार ये बहुत सही है, ये बंदा आता है अपनी सोसाइटी में आता है, बताता है नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है ऐसा होता है, ये सब चीज करते हैं, और उसके बाद वीडियो ऑफ, और वो वीडियो लाइफ टाइम के लिए चल रही है। मैं उस वीडियो को आज शाम में भी देख सकता हूँ, कल सुबह भी देख सकता हूँ, कल शाम में भी देख सकता हूँ। बट जब मैंने कंपेयर किया वो जो पहले वाला था, यार उस बंदे को रोज किसी को कॉफी पिलानी पड़ेगी, रोज चीजें करनी पड़ेगी, तो ये चीज मेरे को स्ट्रक लगी। मैंने कहा ये बंदा बहुत सही तरीके से कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, इन्हीं को पकड़ते हैं। अब सोचिए मैं इनसे नंबर मांग रहा हूँ, कभी इनके चैट पे लिख रहा हूँ सर प्लीज गिव योर नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है, ये सब चीज करनी है। तो फाइनली इनका नंबर मिला, और वो नंबर मुझे ऐसा, जब इन्होंने पहली बार मुझे नंबर दिया कि हाँ ये मेरा नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो मुझे एक ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे आदमी को एक बूंद मिल गई। क्योंकि मैं इनके पीछे भाग रहा था, क्योंकि ये बंदा मेरे सामने अट्रैक्शन मार्केटिंग कर चुके थे।
मैं कहा ठीक है, मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा कि ठीक है शुभम मिलते हैं। तो हम एक दिन नोएडा में मिले। अब एक नोएडा में मिलने तो पहले कोई मेरे को लेके गया था, और आज मैं खुद जा रहा हूँ नोएडा इनसे मिलने। ये सर आपसे मिलना है, इन्होंने बताया, A4 सीट खोली और बस थोड़ा समझाया इन्होंने, और मैं कन्वर्ट हो गया वहाँ पे। अब क्या कन्वर्ट इन्होंने किया मुझे? नहीं, कन्वर्ट इनके डिजिटल अवतार ने किया, क्योंकि रात को 11 बजे मैं इनकी वीडियो देख रहा हूँ, सुबह 3 बजे इनकी वीडियो देख रहा हूँ, सुबह ऑफिस जाते हुए ऑटो में इनकी वीडियो देख रहा हूँ, मतलब सब जगह मैं इनकी वीडियो देख रहा हूँ। इनका डिजिटल अवतार मेरी क्लोजिंग कर रहा था। मैंने कहा भाई यही तगड़ा बिजनेस है, इससे इसी को अगर स्केल कर दिया तो इससे तगड़ा कोई बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तरुण सर से प्यार हो गया था, अभी भी है प्यार, कहीं गया नहीं है प्यार, क्योंकि आपने सिखाई इतनी सारी चीजें। दूसरी चीज, ये बंदा ना तो कोई वो बंदा जो पहला वाला बंदा था, उसने आगे पहले आईफोन रख दिया, आईफोन इनके पास भी था, ये तो नहीं दिखा रहे यार, गाड़ी इनके पास भी, ये भी दिखा रहे। ये कह रहे हैं कि भाई इस काम को इस सिंपलिसिटी के साथ अगर आप करोगे तो नेटवर्क से बहुत अर्निंग कर सकते हो आप। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे वो टोंगे वाले घोड़े होते हैं ना, उनके ऐसे लगे रहते हैं, मैंने सिर्फ अपने अपलाइन को ऐसे फॉलो किया ब्लाइंडली, जो इन्होंने कह दिया मैं वही करना है। इन्होंने बताया भाई 2CG करनी होती है यहाँ पे, मैं कहा भाई कैसे करनी होती है, चलो ठीक है अरेंज करके मैं 2CG भी कर दूंगा। दूसरी, ये कंपनी मुझे उस कंपनी से इसलिए भी अच्छी लगी कि यार वो स्टार्टर पैक उसका ज़्यादा महंगा था, यहाँ 30-35 हज़ार में स्टार्ट हुआ। 30-35 हज़ार किसी बिजनेसमैन के लिए कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगी, तब से मेरे दिमाग में स्टक था कि मैं कभी किसी के पीछे भागूंगा नहीं, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आज मैं अगर आपको बोलता हूँ हाय मेरा नाम शुभम रोहिला है और ये पेन बहुत बढ़िया है, आप मेरे से ले लो प्लीज, ये प्लीज मेरे से पेन ले लो, आपको कह रहे हटाना साइड हो, क्यों लूँ तेरे से पेन में। और दूसरा एक मैं बोलूँ हाय एवरीवन मेरा नाम शुभम रोहिला है और ये पेन बहुत जबरदस्त है, इस पेन को आई लव दिस पेन, क्या राइटिंग आती है इस पेन से यार, मजा आ गया। अगर आपको कभी देखना हो ना इसके बारे में, कभी सोचना हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आप कॉन्टैक्ट करोगे अगर आपको जरूरत है तो, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं लोगों के पीछे भागूं। तो तभी से ही मेरा दिमाग पूरा शेप अप ऐसे हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, यही बिजनेस करना है तो ऐसे ही करना है, लोगों के पीछे नहीं भागना, अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी, क्योंकि मेरे साथ अट्रैक्शन मार्केटिंग हुई है, तो मैंने सोचा इसी को स्केल करके मैं औरों के सामने भी नेटवर्क ये अट्रैक्शन मार्केटिंग कर सकता हूँ। सो ऐसे ही करते करते जो लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स थी उसी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाते चले गए, है ना, स्किल बेस पे वीडियोस बनाते चले गए, लोगों को अच्छा लगने लगा, लोगों को हमारा, क्योंकि हम पहली बात तो झूठ नहीं बोलते, है ना, क्योंकि एक सच छुपाने के चक्कर में ना 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। भाई झूठ ही मत बोलो, ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल ये है तो यही है, खत्म। दूसरी चीज यहाँ करनी होती है तो करनी होती है, 29,000 रुपये लगते हैं तो लगते हैं, ये नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आ जाओ देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है कि भाई यहाँ पे ना फॉरएवर में 29,000 रुपीज लगते हैं, अब आप बताओ मुझे कैसे अरेंज करोगे। अगर आप अरेंज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, प्लीज कम, अगर आप नहीं अरेंज कर सकते तो प्लीज गो फॉर एनी अदर बिजनेस। सीधी बात हम यहाँ पे बोलते हैं, तो कितना आसान बिजनेस हो गया कि हम ही कह रहे हैं कि अगर फॉरएवर ज्वाइन करनी है तो भाई इतना पैसा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो सच बोलोगे ना तो बहुत सारे झूठ बोलने नहीं पड़ेंगे। तो यही इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ जब हम चलते हैं ना तो बिजनेस बहुत मक्खन है, और लोग अच्छे लोगों को ज्वाइन करने के लिए तड़प रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, लोग सच में चाहते हैं अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन करना, लोग सच में चाहते हैं स्किलफुल लोगों के साथ ज्वाइन करना। तो यहाँ पे आके एकदम सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता, जैसे लोग कहते हैं ना दूसरे महीने में सब कुछ हो जाएगा, नहीं, यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगता है। लेकिन एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो इतना रिजल्ट आएगा तो आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, इतना रिजल्ट आओगे, चाहोगे ना, चाह के भी रोक पाओगे। हमारे ग्रेट अपलाइन है, वो कहते हैं जब ट्रेन चल रही होती है ना, तो जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो सबसे ज्यादा धक्का इंजन को लगाना होता है, बट जब एक बार ट्रेन मोमेंटम में आ जाती है, इंजन बंद भी हो जाए ना, पीछे के डब्बे धक्का उसको देते रहते हैं। ये सेम बिजनेस ऐसे ही है, स्टार्टिंग के 6 महीने बिया मतलब ट्रेन के इंजन बनो, खींचो पूरी टीम को एक साथ, है ना, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक बार मोमेंटम में आ गए तो पूरी टीम आपको धक्का लगाएगी, आप इस बिजनेस को भी छोड़ ही नहीं सकते। तो डिजिटल अवतार से क्लोजिंग कराइए और स्किलफुल बन के लोगों के सामने आते रहिए, बार बार लोगों को अच्छे स्किल्स देते रहिए, लोगों को अच्छी गाइडेंस देते रहिए, पीपल विल लव यू, दैट्स फॉर श्योर। सो यही हमारा पूरा तरीका है, इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। और ये काफी, ये कमेंट आप ही के लिए लिखा गया है, यू अट्रैक्ट पीपल लाइक अ डायमंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड। सो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग लिख रहे हैं और ऐसे लिखते रहिए। ओके, हम लोग Q&A भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो गुड, नाइस। ओके, एनीबडी एल्स, और कौन शेयर करना चाहेंगे? यस, रिक्रूटमेंट, इवन आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको किसी ने कैसे रिक्रूट किया, आपकी जर्नी, और क्या उसमें लर्निंग थी आपकी, यार ये कैसे मैं रिक्रूट हो गया। यस, मैं बताऊं? यस बताइए।
तो सर मैं तो डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग ये सारी चीज़ें सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई के साथ करना था। मैंने बहुत चीज़ें देखी थी कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो ये सब मैंने सर्च किया हुआ था और मैं देख रही थी कि कहाँ पर तो उसके लिए मुझे भी स्किल सीखनी थी। और जब मैंने तरुण सर मतलब शुभम सर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका वेबिनार देखा, उसमें आप जैसे बता रहे थे कि कैसे टीएलएफ टीम वर्क करती है और कैसे 5 इनकम स्ट्रीम हम जनरेट कर सकते हैं प्लस डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख कर, तो मुझे ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा क्योंकि अगर हम कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी लेते हैं तो वहाँ पे भी हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, उसके बदले में कोई हमें प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है और वो कुछ टाइम के लिए रहता है, जैसे कुछ पीरियड के रहता है कि 6 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है, उसके बाद आपको खुद से सीख करके और फिर करना होता है तब आपकी अर्निंग आती है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था, यहाँ पर जैसे अगर हम फॉरएवर यहाँ पर कर रहे हैं और जैसा कि यहाँ पर है कि एक मेंटर मिल रहे हैं हमें, एक टीचर मिल रहे हैं गाइड करने के लिए, तो मुझे सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम होता है। अगर मुझे ये लगता है, ये समझ में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ना है, फंसाने का काम है, तो मैं कभी भी नहीं करती। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को लाके कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट लगा। चाहे वो एक स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या कोई हाउसवाइफ है, तो सबके लिए ये एक बेस्ट तरीका है। और इस तरह से मैंने मेरी फॉरएवर कंपनी की जो जर्नी है कि मैंने कैसे इसमें एंटर किया, तो मेरी जर्नी कुछ इसी तरह थी कि मैं स्किल्स वगैरह पे फोकस कर रही थी और जब मुझे यहाँ पे पता चला कि फॉरएवर को हम बिना लोगों को कॉल किए हुए और नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा कि लोगों के पीछे पड़ते हैं उनको ज्वाइन कराने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना पड़ रहा है। हम पहले जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर हम वर्क करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलता है। तो मेरी मुझे यही शेयर करना था बस। ग्रेट। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी पूरी जर्नी शेयर करी कि शुभम का कंटेंट देखा, वेबिनार खुद ही देखा, शुभम ने नहीं बोला, आपने खुद ही डिसाइड करा कि चलो देख लेती हूँ वेबिनार में सब कुछ अच्छा लगा एंड देन आपने कांटेक्ट किया शुभम को एंड देन आपने ज्वाइन किया, करेक्ट? सर एक चीज़ और बताना था, जैसे जब मैंने शुभम सर से कॉन्टैक्ट किया, जब मेरी 1 टू 1 मीटिंग हुई, तो मैंने इनसे ना कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। जैसे प्रोस्पेक्ट का इतने सारे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हम प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो प्रोस्पेक्ट के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मुझे सब कुछ फॉरएवर के बारे में मैं ऑलरेडी जान चुकी थी और जो मेरे क्वेश्चन्स थे ना, मैं वो भी पूछ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इनसे मेरी बात हो रही है, तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं पा रही थी। और बस सर ने कहा ऐसे-ऐसे होगा, मैंने तुरंत सुन लिया और कहा कि हाँ सर ठीक है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए इस मंथ आपने कितने लोगों को कितने रिक्रूट करे हैं आपने? 200 प्लस। तो लगता है ये 200 प्लस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं। सीधे उन्होंने ज्वाइन कर लिया आपको। तो इमेजिन करिए 200 प्लस, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था एक स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने आपको शेयर किया था कि स्नेहा अगस्त मंथ में शी गॉट 112 ज्वाइनिंग्स। ओके, आप देख सकते हैं स्नेहा कुमारी एंड 112 ज्वाइनिंग्स इनको मिली थी अगस्त मंथ के अंदर। लेकिन इस मंथ सितंबर मंथ और जो कि आज 21 तारीख है, 200 प्लस रिक्रूटमेंट्स, लीड्स नहीं रिक्रूटमेंट्स ये कर चुकी हैं, करेक्ट? सो पूरे दिन भर ये फ़ोन पे लगी रहती हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया उनसे बात करती हैं कि भाई किसने ज्वाइन कर लिया, भाई तुम हो कौन, है ना? तो घर वाले भी थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई आप दिन भर फ़ोन पे लगे रहती हो, तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम में है आजकल, ये कितने सारे लोगों से मैं फॉलोअप कैसे करूँ। सो अच्छी प्रॉब्लम है लेकिन ये ग्रेट। तो ये थी स्नेहा की जर्नी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि एक प्रॉस्पेक्ट की जर्नी एक्चुअली हम लोगों ने एक ह्यूमन इमोशंस को समझते हुए हमने एक डिज़ाइन करी है प्रॉपर एक जर्नी। ओके, अगर आप भी देखना चाहते हो कि किस तरीके से हमने जर्नी डिज़ाइन करी है, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे, ओके, जहाँ पे भी आप देख रहे हो इस यूट्यूब लाइव को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक लिंक आपको दे रहे हैं। कल और परसों मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोग 2 दिन के वर्कशॉप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर विदाउट यूजिंग पेड टूल। उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, जस्ट ₹199 एंड हम पूरे सिस्टम का डेमो आपको देंगे, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम का। ओके ओके, चलिए ग्रेट। और कौन शेयर करना चाहेंगे? अलका है, अश्विनी है, प्रिया है, विकास है। सर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहले कौन करेगा? पहले अलका ही करेंगी, अब लेडीज हैं। यस, अलका ही करेंगी। और वैसे भी आपको चुप रहने की आदत हो चुकी होगी अश्विनी। यस,
बोलिए अलका, बोलिए, क्योंकि अलका चुप नहीं होंगी। सर आप बोलिए। मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ पता नहीं थी। तो मैं सबसे बेस्ट कंपनी जो है वो सर्च करने लगी, तो वहाँ पर मुझे शुभम सर का चैनल दिखा। मैंने खूब सारी इनकी वीडियोज़ देखी, फिर मुझे कहीं नंबर शो नहीं हो रहा था क्योंकि सर मैं टेक्निकल में इतना कमज़ोर थी उस समय कि मैं डिस्क्रिप्शन भी नहीं खोल पाती थी। कि जैसे सर ने बोल दिया कि आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं लिंक्स के लिए। अभी मैं भी बोलती हूँ ये चीज़, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि डिस्क्रिप्शन खुलता कहाँ से है। तो फिर बहुत पुरानी कोई वीडियो होगी सर की जिसमें स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा था। तो फिर मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया और मैं वीडियो देख-देख के इतना ज़्यादा वो हो चुकी थी कि बस मेरे को ये लग रहा था कि बस सर का नंबर मिल जाए कहीं से तो मैं फटाक से जॉइन कर लूँ। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है या फिर अ, ठीक है, आई थिंक नेटवर्क सर को इशू था। मैंने फिर यस, जॉइन किया। उन्होंने बस मुझे बोला कि ये लिंक मैंने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पर और आप जॉइन कर लो। मैंने फट से जॉइनिंग कर ली। फिर सर ने मुझे बोला कि आप मतलब प्रोडक्ट्स ले लीजिए, 29 की किट सजेस्ट की थी उन्होंने मुझे, तो मैंने बोला नहीं सर मुझे 29 के कंपनी की पसंद नहीं चाहिए मुझे अपनी पसंद के प्रोडक्ट लेना है। फिर मैंने 36,000 के प्रोडक्ट लिए थे उस टाइम पर। तो मतलब ये है कि दिमाग देखिए कि हम 29 में भी कर सकते हैं। आज के टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मुझे सर को कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये क्यों हुआ क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पे इतने वीडियोज़ डाल रखे थे। उसको देख-देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँ, ये प्रोडक्ट यूज़ करूँ। तो इस तरीके से फिर मैंने खुद ही सर को बोला कि सर मैं 36 में ही करना चाहती हूँ और लोग सोचते हैं कई बार कि हमारे साथ लोग बिलिंग नहीं करते, है ना? वीडियोज़ देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर भाग जाते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने सर के साथ फिर जॉइन किया। फिर मुझे पता चला यहाँ पे कि मुझे यूट्यूब पर ही वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने सर को वही बोला कि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ इस बारे में, मैं कुछ भी मतलब समझती नहीं, आपको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। लेकिन सर टीम इतनी अच्छी है यहाँ पर और जो ये 10 बजे जो रोज़ मीटिंग्स होती हैं, इनका इतना अच्छा इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ा कि मैं सब कुछ सीख गई, वीडियोज़ डालने लगी। अभी मेरी टीम अच्छी बन चुकी है, मैं सुपरवाइज़र के पोस्ट पर अभी काम कर रही हूँ। तो मतलब मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ, बच्चे हैं मेरे, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा बिज़नेस मैं कर पा रही हूँ। तो सर वो इसके लिए एक तो बैकएंड सिस्टम उसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बैकएंड सिस्टम बनाने वाले आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपने हमको दिया। फॉरएवर तो है ही है, लेकिन अगर ये हमें सपोर्ट यहाँ टीम का नहीं मिलता तो शायद मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाती घर से रह कर के। तो जितने भी हाउसवाइफ़ है, जो भी करना चाहते हैं इस बिज़नेस को, तो उनको मेरे ख़्याल से ज़रूर करना चाहिए क्योंकि घर बैठे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे ईज़ी बिज़नेस है ये। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वीडियो शूट करिए, डालिए, आपको बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी लीड है, तो वो ऑटोमैटिक वीडियो देख के ही सैटिस्फाइड हो जाएगी और बिलिंग करेगी आपके साथ। तो मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगी, कंटेंट मार्केटिंग में बहुत पावर है और कंपनी तो अच्छी है ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब जिनको ये नहीं पता था कि डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं, वो आज डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हैं वेबिनार के। तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, अलका ठाकुर, और वहाँ पे उनके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उनके वेबिनार को देख सकते हैं आप। ओके, और आपके लिए स्पेशल एक कमेंट आया है अलका, और ये रहा आपके लिए वो कमेंट शफकान की तरफ से, जो कि आई थिंक मैंने इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शफकान की तरफ से, अलका ठाकुर जिंदाबाद। थैंक यू सर। ओके, ग्रेट। और स्नेहा के लिए भी एक कमेंट आया है। ये है कमेंट ममता की तरफ से, मैंने तो वेबिनार भी नहीं देखा, बस स्नेहा का वीडियो देखा तो मुझे समझ में आया और मैंने स्नेहा जी को ज्वाइन किया। आई एम हैप्पी ज्वाइन करके। बहुत बढ़िया ममता। मैं बीच में कुछ शेयर करना चाहूँगा। यस, बताइए। अब यहाँ पे ना जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं उनको यही लग रहा होगा कि टीएलएफ क्रिएटर्स में क्या है, वीडियो बनाओ और सब चीज़ हो रही है। ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, है ना? बट हाउ वी आर डिफरेंट। वीडियो बना लो आप, लेकिन रिजल्ट आके दिखाओ हमारे जैसा, है ना? तो इट्स नॉट दैट मच ईजी कि आप वीडियो कॉपी कर लोगे। जैसे बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं, अरे सर क्या हुआ आपके जैसे हम भी कॉपी वीडियो बना लेंगे। तो बना लो। 2 महीने पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि आपसे देखिए मैं बिल्कुल आपको कॉपी किया करूंगा, आपके ऐसे बिल्कुल वीडियोस डाला करूंगा, फिर देखना मेरे को भी रिजल्ट आएगा। मैंने कहा बिल्कुल करिए। 2 दिन पहले उनका आया, सर मैंने 60 to 70 वीडियोस डाल दी हैं, कुछ नहीं हो रहा सर। मतलब क्या है इसके पीछे का? मैंने कहा देखो आप कॉपी तो कर लोगे, बट द काइंड ऑफ कंटेंट, द टाइम ऑफ रियलिटी, आप सच बोल लोगे क्या? आप मुझे ये बताइए, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्ट अलग तरीके से किया जाता है।
मैंने कहा देखो यहाँ पे आपको आपका बैकएंड सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वीडियो पे अगर 60 व्यूज आए और 60 व्यूज में आपने बोला कि डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भर दो, फॉर्म भर दो, तो 60 के साथ थोड़ी भरेंगे फॉर्म। बट आप उनको क्या दे रहे हो? हम कुछ फ्री गिफ्ट दे देते हैं उनको, भाई लो फ्री गिफ्ट लो हमसे और आप भरो। तो 60 में से 50 लोग तो अपना फॉर्म फिलअप कर जाते हैं। अब क्या उनको बार बार कॉल करोगे? कहता वो भी मुश्किल हो जाएगा, तो कॉल भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उनके पास मेल चली जाएगी, वो कैसे होगा? तो ये पूरा होता है बैकएंड सिस्टम। आप इंसान का कंटेंट कॉपी कर सकते हो, इंसान के स्किल्स कॉपी कर सकते हो, लेकिन बैकएंड सिस्टम कैसे कॉपी करोगे? तो ये बात मैंने उसको बोली, वो सब समझ गया मैं पीछे कुछ चल रहा है जिसकी वजह से सारी चीजें हो पा रही। तो पीछे जो चल रहा है ना, जो मशीन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही यहाँ पे सबको समझाया जा रहा है कि आप ऐसे करके भी मतलब बहुत सारे रिजल्ट ले सकते हो। तो वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, वीडियो में असली कंटेंट डालना पड़ेगा। पहली बात तो सच बोलना पड़ेगा, वो हर किसी के बस की नहीं होता है। सच बोलना पड़ेगा, एक्चुअल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जो भी हर किसी के बस की नहीं होता है। पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करके बैकएंड सिस्टम चाहिए, फिर ये बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ता है। तो इसी बात पे आपके लिए कमेंट आया है, शुभम सर इज ग्रेट। अच्छा, ओके, थैंक यू। ग्रेट। और एक और मैं पॉइंट एक और कमेंट दिखाना चाहूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम लोग पिक करेंगे पर्सन को। वो कमेंट शायद ऊपर कहीं रह गया है। अच्छा, बीच में एक चीज और बोलूंगा मैं, जितने लोग भी हमें अभी तक सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है और दे आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस और दे आर सीरियस अबाउट दिस आवर फ्यूचर, कि भाई आगे बढ़ना है, ये ऑटोमेशन सीखना है क्या, क्योंकि ये नीड होगी आजकल की, है ना। ये कोई लग्जरी नहीं रह गया है ना, ये नीड है आजकल की। जैसे आजकल के पहले क्या होता था, 5 साल पहले सप्लीमेंट वो खाता था, वो लग्जरी हुआ करते थे, मैं तो ओमेगा 3 ले रहा हूँ, है ना। आज ये नीड है, आज ये नहीं खाओगे ना तो ऐसा लगेगा भाई कुछ कमी है ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस में ऑटोमेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने अभी सभी को बताया कि जिनके भी वर्कशॉप जिसके भी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए। 199 में कुछ नहीं जा रहा, और 199 में हम इसलिए लेते हैं सो दैट हम सीरियस लोगों से ही बात करें, क्योंकि वहाँ पे Q&A सेशंस भी कुछ होते हैं बाद में, है ना। हम 1-to-1 सेशंस भी करते हैं, तो हम सीरियस लोगों से ही बात करें। कुछ नहीं जा रहा 199 में, क्या पता कुछ 2-4 लाइनें ऐसी सीख जाओ आप कि आपको समझ में आ जाएगी यार ये तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम जो सिस्टम कर रहे हैं उस सिस्टम का ऐसे भी क्या पता 199 में समझ में आ जाए, तो क्या पता आपका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ, 199 में आपको वो चीज सीखने को मिलेगी जो आपके रेस्पेक्टिव अपलायंस ने कभी सोची भी नहीं होगी। हम तो यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। सो एक बार जरूर करके देखिए उससे। और जिस तरीके से आप इतनी अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि आप काफ़ी मतलब एज में काफ़ी बड़े हैं, इसलिए शायद किसी ने पूछा एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर एज। तो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे, उन्होंने डिंडोरा पीडिया की स्नेहा 18 साल की है, लेकिन ये कितने साल के ये नहीं बताएंगे। तो इसका आंसर हम नहीं देना चाहेंगे, चलिए फ्रीडम है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ लोग क्या सोचते हैं मेरी एज कितनी है। कमेंट्स में लिख के बताइए मेरी एज कितनी है। हाँ, कितने उम्र के लग रहे हैं, कितना एज लग रही है इनकी, कितने बच्चे होंगे इनके, बता सकते हैं आप। हाँ, कितने बच्चे होंगे मेरे। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट पैनल में हम ले सकते हैं और आंसर आते रहेंगे। और एक और बस इस चीज़ को हम ले लेते हैं कि किरण, ये आपका मैसेज है, TLF कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी AS लेवल पे हैं। तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है इसका बिल्कुल ये पर्पस नहीं है कि आप ऑलरेडी किसी टीम में हैं तो आप हमें मत ज्वाइन करिए, हमसे सीख लीजिए, ओके। आप ऑलरेडी किसी की टीम में ऑलरेडी, सो हमारा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि दूसरी की टीम से हम अपनी तरफ किसी को पुल करें। सो हेंस किरण, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लर्न, ओके। आप जिस टीम में हो यू कैन कंटिन्यू विद दैट टीम, ओके। तो नेक्स्ट, ओके चलिए आंसर आ गए हैं, पहले आंसर ले लेते हैं। 20 से 22, कोई कह रहा है 39 यतेंद्र सिंह, कोई 25 प्लस, 26, 25 शफकन कह रहे हैं ये भी 18 साल के ही हैं, ठीक है। और संदीपन शफकन तो 12 साल के ही है फिर। और 29, 22, 23 और नीलिमा, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, बट मोस्टली लोगों ने शायद कुछ सही से आंसर दिया है। 18 से 40 तक बीच में कंफ्यूजन है लोगों को। और मुझे लगता है कि ये सब तो ठीक है, और कुछ लोग सुमित कुमार जैसे लोग कुछ मज़े भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस, विकास है, पूजा है, प्रिया है, आप में से कोई भी शेयर कर सकते हैं। सर मैं शेयर करता हूँ। हाँ यस अश्विनी, आप बताइए। यस सर, जैसे आज का टॉपिक है बिना बात किए लोगों को कैसे ज्वाइन करें। तो ऐसे मैं जैसे जॉब करता हूँ,
तो जॉब के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बहुत सारे लोगों से बात कर पाऊँगा। तो फिर भी मेरा काम चल रहा है, क्योंकि हम जैसे जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो मैं भले बात नहीं कर रहा हूँ, बट डिजिटल अश्विनी सबसे बात कर रहा है वीडियो के माध्यम से, और ऑनलाइन जो सेशन होता है वो देख के फिर जो भी डिसीजन लेना होता है ज्वाइन करने के लिए ले लेते हैं। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो वो 1-to-1 के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या कुछ लोग कॉल भी कर लेते हैं। मैंने जो फॉरएवर बिजनेस के लिए एक अलग नंबर रखा है, तो जो भी उस पर कॉल या मैसेज आता है तो मेरे को मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बिजनेस के लिए आ रहा है, या तो उसको प्रोडक्ट खरीदना है या तो ज्वाइन करना है। तो इस तरह से मुझे काफ़ी लीड आ रहा है। अभी इस सेशन के पहले मैंने कम से कम 4 लोगों से बात की है, और कल मैं एक 1-to-1 सेशन कर रहा था, उसके बीच में ही मुझे दूसरा कॉल आ रहा था। मैंने उनसे बोला कि आप थोड़ा-सा मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आफ्टर मीटिंग आपको कॉल बैक करता हूँ। उनको RG+ चाहिए था, साउथ से कॉल आ रहा था। तो इतना अच्छा हमारा सिस्टम काम कर रहा है, जिसकी वजह से मैं भी काम कर पा रहा हूँ। ऐसे जैसे आपने अभी बता रहे थे कि मैं फादर भी हूँ, डबल जॉब करता हूँ, तो वो चीज़ है, फैमिली भी मेंटेन करना है, जॉब भी कर रहा हूँ, प्लस ये भी कर पा रहा हूँ। इसका मेन रीज़न यही है कि अ, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता, बैकएंड सिस्टम काम करता है हमारे लिए, और जो हम कंटेंट बनाते हैं वो काम करता है। अभी रिसेंटली तो मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जो प्रीवियस मैंने मेहनत किया हुआ है, जो वीडियोस मैंने डाला हुआ है 100+, 110+ वीडियोस, वो मेरे लिए अभी भी काम कर रहा है। तो इस तरह से मेरा काम चल रहा है बहुत अच्छे से, और अच्छा लग रहा है। और इससे क्या होता है सर, जैसे आप कभी जैसे काफ़ी टाइम से मैं मीटिंग्स वगैरह में नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब सामने से कॉल आता है, सामने से लोग ज्वाइन करते हैं, तो अपने आप एक्टिव हो जाते हो। मतलब आप अगर DLF क्रिएटर टीम में आ गए तो आप डीएक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप होगे भी तो आप एक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाओगे, क्योंकि आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपका वीडियोस काम कर रहा है। तो फिर आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब यहाँ से डीएक्टिव हो जाओ। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस टीम का, और बस ये मुझे शेयर करना था। इस तरह से काम चल रहा है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जॉब के साथ साथ मतलब अलग अलग लोग हैं हम लोग, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब में है, ठीक है। तो वैरायटी है अलग कोई अलग। हमारी तरह वेले भी है, बिल्कुल सुबह शाम हाँ, को। वेले भी हैं। हाँ जिनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम करें, घर वाले भी पूछते हैं कि कुछ करते भी हो कि नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, रोज ही भाई तू करता क्या है, समझ नहीं करते आता क्या हो। मुझे। चलिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये ऑटोमेशन सब चीज़ें कैसे करें, तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लो, ठीक है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, यस, फिर नेक्स्ट और कौन शेयर करना चाहेंगे? मैं शेयर करता हूँ, मैं बात करता हूँ। यस, बताइए बताइए विकास। सर मैं विकास दिल्ली से हूँ, और जो आपने सिस्टम बनाया है ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, और मैं भी इसी सिस्टम के थ्रू ही ज्वाइन हुआ हूँ कि ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ABCD भी नहीं पता थी कि क्या होती है ये, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने पहले मेरे को अप्रोच करा, तो मैंने उनसे बातचीत करी। बस वो वही आईफोन दिखाएंगे, BMW दिखाएंगे, ये दिखा रहे वो दिखा रहे, बट वो ये नहीं बता रहे कि मैं पूछ रहा हूँ काम क्या करना है। बस काम कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मैंने लिया आप भी ले लोगे। तो मैं इतना मोटिवेट हो गया कि मैं उनको ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया था, इवन बिलिंग के रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि यार ये बंदा कुछ बता तो रहा नहीं है, और इसकी गाड़ी या इसके मोबाइल फ़ोन से मेरे को क्या मिलने वाला है। मेरा बेनिफिट तो तब होगा जब वो चीज़ मेरे पास आए। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया कि देखते हैं कहाँ से कुछ मालूम पड़ता है। तब वही मेरे साथ हुआ जो औरों ने बताया कि मेरे को चंचल मैडम की वीडियो मिली। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उससे बताया हुआ था कि फॉरएवर बिजनेस क्या होता है, कैसे करना होता है, और पूरा एक्सप्लेन बड़े आराम से किया हुआ था उन्होंने। तो मैंने उसी टाइम उनका वीडियो देखा, 2-3 वीडियो देखी उनकी मैंने, सबको देख के मैं समझा कि क्या कैसे करना होता है इसके अंदर, और मैंने उनको तुरंत उनसे बात करी और मैं नेक्स्ट डे ही जॉइन कर लिया उनको। इतना सिंपलिसिटी से उन्होंने समझाया था इसके अंदर, तो मेरे को उससे कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जिनके साथ मैं जुड़ रहा था,
वो प्रेशर बना रहे थे कि करो करो करो, बट चंचल मैडम ने इतना अच्छा कुछ समझाया हुआ था कि मैंने बिना पूछे ही ज्वाइन कर लिया उनको। तो यही एक पावर है हमारे ऑनलाइन सिस्टम की कि हम जो चीज़ करते हैं उसका जो लोग उस पे आते हैं वो ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है। तो यही एक मेरी जर्नी है। साथ में मैं जब काम कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में टाइम कम होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि मेरे पास ऑर्डर अपने आप ही आते हैं। मेरा गूगल पे बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है और टॉप रैंकिंग पे सर्च में आता है, सबसे ऊपर आता है, तो मेरे पास ऑर्डर आते ही रहते हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है, मेरे प्रोडक्ट घर पे रखे होते हैं मेरे पास और मैं उनको डिलीवरी कर देता हूँ। मैं अभी टीम नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम होती है, बट मैं सेल अच्छी खासी कर ले रहा हूँ। तो यही हमारा एक सिस्टम है जो आपने बनाया है। मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैंने आपका टीलर कैटरिंग ये मैंने टीम ज्वाइन करी है कि और ज्वाइन किया होता तो शायद मैं नहीं पहुंचता कहीं पे भी, बस वही घूमता रहता। बट यहाँ पे आया हूँ तो बहुत अच्छा मैं काम कर पा रहा हूँ और उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में अच्छा और कर पाऊंगा। तो थैंक्स टू यू तरुण जी, शुभम जी एंड चंचल मैडम, जो आपने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हम लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। सो आपने क्योंकि ये नाम लिया कि चंचल को आपने ज्वाइन किया, चंचल की वीडियो देखी, इसीलिए कोई है हजरा पटेल, वो चंचल मैम मुझे आपसे बात करनी है, तो इसलिए चंचल से बात करने के लिए कोई इंटरेस्टेड हो गए तो ग्रेट। तो चंचल के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं उनको कैसे कांटेक्ट करना है आपको। वंडरफुल वंडरफुल, चलिए नाइस। तो ये था विकास सर की जर्नी। ये एक चीज हाँ, मुझे बोलिए शेयर करनी है। जितना सब शेयर कर रहे हैं ना, तो मुझे ध्यान है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। एक स्टोरी जो कि शायद शुभम सर को भी नहीं पता इनको ज्वाइन करने से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। बताइए बताइए। सर जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो फॉरवर्ड से पहले किसी बंदे ने मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया था। वो फॉरवर्ड के लिए नहीं था, किसी और नेट मार्केटिंग कंपनी में था, और वो कंपनी भी एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती थी। और वो जिससे मैंने बात करी तो लाइक ही वाज लाइक कोट वोट पहन के रिच डेट पुअर डेट की बातें कर रहा है, मुझे रेगुलरली वेबिनार में बैठा रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, बस आप वेबिनार अटेंड करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एलोवेरा पे केवल लेक्चर दिए जा रहे लेक्चर दिए जा रहे। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें ना तो पैसा लगाना है, और ये मुझे वेबिनार बता रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, इतना इसका टाइम लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, और उसके बाद कुछ पैसा भी नहीं लगाना। तब मैंने उस बंदे के साथ ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उस कंपनी के बारे में जब एलोवेरा से रिलेटेड भी मैं सर्च कर रही थी, या फिर मैं कुछ भी सर्च कर रही थी ना, तो मेरे को शुभम सर की वीडियोस दिख रही थी। अभी सारे इस पैनल के अंदर शुभम सर के ही डाउनलाइन बैठी हुई मैक्सिमम। तो उस चीज में मुझे ध्यान आया कि मतलब शुभम सर का बार बार मुझे वीडियो दिख रहा था। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा कौन है। तो इनकी मैंने एक के बाद एक बहुत सारी वीडियोस देखी। फिर जब वापस से थोड़े दिनों के बाद फॉरवर्ड मेरी लाइफ में आया, फिर लिंक्डइन से किसी ने अप्रोच किया, तो वो बंदा भी मुझे शो ऑफ करे जा रहा है। लेकिन वहीं मुझे शुभम सर की वीडियोस देख के शुभम सर का फेस याद आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो एक बार इनसे बात करके देखते हैं। फिर जैसे स्नेहा के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मैंने देखा कि यार 30 के इनके उस टाइम पे सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, और मैंने भी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ था क्योंकि मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी। मैं ना उस टाइम पे एक यूट्यूबर को काफी ज्यादा फॉलो करती थी, वो बुक से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता था। तो वहीं मैं शुभम सर की का जब मेरी वीडियोस देखे ना, तब मेरे को लगा कि यार इनके तो 30,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये मुझसे पता नहीं बात करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने इनके साथ में एक बार कनेक्ट करने का सोचा, और इन्होंने ना उसी दिन लाइक मुझे रिप्लाई कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने मुझे कोई वेबिनार नहीं बताया, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं बताई, बस जितना मैं सुनना चाहती थी उतना ही इन्होंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी वीडियोस को मैंने इतनी बार देख लिया, वहां वो बंदा मेरे को बार बार दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है। यहाँ इन्होंने ना शो ऑफ किया, ना कोई वेबिनार बताया। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी, और उसी की वजह से वो चीज मैं कर भी पा रही। इनको वही चीज देखी, वो सिस्टम मुझे मिला, तो आज मेरे भी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और वही जिस सिस्टम को देखकर मैंने ज्वाइन किया कि यार मेरे को नहीं दिखाना है लोगों को, वेबिनार नहीं दिखाना, शो ऑफ नहीं करना, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिली। और यही एक ब्यूटी है बिजनेस की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक चीज, और मैं यहाँ पे लाइक मुझे लगता है कि वो चीज हम लोग को डिस्कस करनी चाहिए थी, मतलब डिस्कस करनी है, सॉरी। तो मतलब मेन ना नेट मार्केटिंग में लोग प्रोडक्ट या फिर वो गाड़ी शो ऑफ के चक्कर में चले जाते हैं, लेकिन ये बात नहीं बताते कि जब आपको रिक्रूट करना है या प्रोडक्ट रिटेल करना है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ना नेट मार्केटिंग में मार्केटिंग है ना। मतलब आपको भले ही स्किल्स जो है ना आपको 20% आती हो, लेकिन 80% आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल आपकी अच्छी होगी ना, तो ही आपका काम चलेगा। जब तक लोग आपको नहीं जानेंगे, जब तक आपका फेस
नहीं जानेंगे, लोग आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे, एक वाइब लोगों के साथ में मैच नहीं होगी ना। जैसे शुभम सर के साथ मेरी वाइब मैच हुई, मुझे लगा कि यार ये भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो इनकी मार्केटिंग का जो स्टाइल था ना वो मुझे पसंद आया। तो मुझे लगता है कि नेट मार्केटिंग में लोगों को ना एक तो सबसे अच्छा सिस्टम और मार्केटिंग करना सीखना चाहिए। जब उनको मार्केटिंग आ जाएगी ना तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आप फॉरवर्ड में हो या कौन सी टीम का पार्ट हो, वो आपको डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहेंगे। वो बस आपको मैसेज करेंगे जैसे हम लोग को मैसेज करते हैं कि मैम आपके साथ में काम करना है, सर आपके साथ में काम करना है। तो तब हो पाएगा जब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होगा और एक अच्छे तरीके से आप मार्केटिंग करना सीख जाओगे। इसी बात पे शुभम सर जो है हेलो टर्म की मार्केटिंग करते हुए बहुत बढ़िया। चलिए पूजा, राइट, पूजा एंड प्रिया रह गए हैं। खा लिया करो भाई। हाँ, हमको ज़्यादा ही मतलब बोलने का काम है ना, इसलिए तो पूजा एंड प्रिया आप में से कोई शेयर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद 5-10 मिनट के लिए Q&A लेंगे, फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे टिल 11:30 मैक्सिमम। ओके, चलिए प्रिया आप बोल सकते हैं। पूजा, कौन बोलना चाहता है? ओके, दोनों ही बोलना चाहते हैं। आप ही बोलिए, अब आपने बोल दिया तो ठीक है। यस पूजा। तो हाँ सर, तो जैसे मेरी जर्नी तो ऐसी थी फॉरएवर की कि मैंने ना जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था लिंक्डइन पे। उस टाइम पे बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और ऐसा था कि कोई पार्ट टाइम वर्क मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो लिंक्डइन पे अप्लाई किया हुआ था और अपने एरिया में बुलंदशहर ज़िले में ही अप्लाई किया था। तो वहाँ लिंक्डइन से कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे असिस्टेंट सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए कि आपके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है इसको ज्वाइन करने के लिए। बहुत तो बढ़िया। उसके बाद उन लोगों में मुझे नहीं पता था कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या है, ऐसे है, तो मैंने अप्लाई कर दिया 5-6 लोगों को एक साथ ही। तो उन्होंने फिर मुझे कॉन्टैक्ट किया उसी दिन पे। उसमें से एक लड़की थी जिसने मुझे मतलब जॉइन मतलब बताया कि और मेरे से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे कि करते क्या हो, क्या स्टडीज़ करते हो। उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब ऐसा कुछ समझाया कि मुझे कोई जॉब मिलने वाली है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की एक पोस्ट है, उस पे हम आपको जॉब देंगे। ये इस टाइप से कंपनी है, कंपनी का नाम भी नहीं बताया था उस टाइम पे। और मुझे कुछ वीडियोज़ दिए देखने के लिए कि आप ये वीडियो देखो, इन 3 वीडियोज़ को देखने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। और इन वीडियोज़ को देखने के बाद जब आप इन वीडियोज़ को देख लोगे तो इंटरव्यू लेंगे हम, हमारे सीनियर आपका इंटरव्यू लेंगे ऑनलाइन। और मैंने उस टाइम पे बहुत अच्छे से उन वीडियोज़ को देखा कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मुझे जॉब मिल जाएगी वर्क फ्रॉम होम के तरीके से। तो मैंने अच्छे से इंटरव्यू भी दिया और उनने कोई सीनियर थे उनके, उन्होंने कॉल से मेरे पे बात की कि आपने वीडियो में क्या देखा, क्या समझा, क्या आपको समझ में आया? कुछ कहानियाँ वगैरह थी वो मैंने बता दी कि ऐसे-ऐसे बताया गया है। उसके बाद मुझे बोला गया कि ₹200 में आपकी सीट बुक होगी, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए सीट बुक होगी और 2 ही सीट बाकी हैं और 1 पर्सन की जॉइनिंग हो चुकी है, 1 पर्सन आप बचे हो सिर्फ। तो मैंने काफी कहा ठीक इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है। कोई काफी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग। बात नहीं है। उस टाइम पे मतलब मैंने मम्मी से लिए कि पैसे ऐसे-ऐसे है, कोई जॉब मिलने वाली है, तो इंटरव्यू तो क्लियर हो चुका है, बहुत खुशी थी कि हाँ, इंटरव्यू क्लियर हो गया है और आगे सीट बुक करनी है, तो मैंने मतलब पैसे दे दिए थे। उसको करने के बाद आगे फिर दोबारा किसी सीनियर के मेरे से बात कराते हैं कि आपको ऐसे-ऐसे काम करना है, ये वीडियोज़ देखनी है, ये सेशन देखना है, रात को 9 बजे ये सेशन दिया जाएगा, ज़ूम मीटिंग की लिंक है। तो वो मैंने बहुत अच्छे से ऐसे करके देखा कि मुझे जॉब मिलने ही वाली है। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे जॉब मिल चुकी है। उसके बाद वो लड़की मुझे बताती है जो मेरे मतलब डायरेक्ट मेरे से बात कर रही थी कि आपको ₹1200 की पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, ₹1200 आपको पे करने पड़ेंगे। और उसको मतलब उस टाइम पे मेरे पास इतने रुपए तो नहीं थे, ₹100 भी मम्मी से लिए थे। तो उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे और मैंने पे भी नहीं किया, मैंने मना कर दिया। फिर उन्हीं के अगले दिन ही क्योंकि मैंने 5-6 जगह पे अप्लाई किया हुआ था सेम पोज़ीशन के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए। तो 5-6 लोगों ने लगातार मुझे अगले दिन कॉल किए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है और सभी मुझे यही बता रहे हैं कि 2 सीट बची हैं, 3 सीट बची हैं, ऐसा आपको वीडियो दे रहे हैं। सभी ने मुझे वीडियोज़ भेजी, 5-6 लोगों को मैंने सभी को सुना कि क्या क्या पता कोई अलग बता दे, क्या पता कोई और चीज़ बता दे बिना पैसे के। तो मैंने सभी को सुना, सभी को देखा तो मुझे पता चला कि ये तो पूरा मतलब एक ट्रैप सा बिछाया हुआ है। मतलब 5 लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, सभी लोग सेम ही चीज़ बता रहे हैं, बट अलग-अलग तरीके से। कोई ₹100 माँग रहा है मेरे से, कोई ₹200 माँग रहा है।
तो उस टाइम पे मतलब कुछ ऐसा बताया गया ट्रेनिंग्स में कि 2cc ऐसा कुछ होता है, आपको 29,000 लगाने पड़ेंगे, 26,000 लगाने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे 1200 रुपए भी नहीं थे, 100 रुपए मम्मी से लिए थे, तो इतने पैसे कहाँ से लाते? तो समझाया कि 0 रुपीज़ से स्टार्ट है, फिर दूसरी ट्रेनिंग ली, तीसरी ट्रेनिंग ली, 3-3 दिन की ट्रेनिंग्स लेने के बाद पता चला कि पैसे देने पड़ेंगे, पैसे इन्हें देंगे, कुछ प्रोडक्ट्स आएँगे और फिर जॉइनिंग होगी, फिर जॉब स्टार्ट होगी। उस टाइम तो ये भी नहीं पता चला कि बिज़नेस है, उस टाइम तो यही सोच रही हूँ कि जॉब है। और फिर वो प्रेशर कर रहे हैं कि अपनी मौसी से लो, मामा से लो, इनसे पैसे लो, इनसे पैसे लो। अब मैं कहाँ से पैसे लूँ? मेरी मतलब कोई जॉब नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, खुद जॉब सर्च कर रही हूँ, खुद उधार माँगती फिरूँ दूसरों से। यस। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर डायरेक्ट मैंने जो उनकी वीडियोज़ थी, जो उन्होंने मुझे वीडियो दी देखने के लिए, मैंने उनमें से कुछ चीज़ें निकाली कि कुछ सर्च करके देखूँ गूगल पे, यूट्यूब पे कि कहीं कुछ रियलिटी मुझे दिखे, कुछ मतलब प्रूफ़ दिखे कि हाँ, ये चीज़ है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नेम, तो मुझे मेरे अपलाइन मिले जो कि हैं सोनिया नंदल मैम, अभी जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में जॉइन कराया था टीएलएफ क्रिएटर्स में। और उनकी स्टोरी देख के, वो गाँव से हैं हरियाणा से, तो मैं भी गाँव से थी, तो मैंने उनकी स्टोरी से रिलेट किया कि हाँ, गाँव से हैं और ये क्या पता मुझे अच्छे से बता दें। उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, फिर जैसे शुभम सर कनेक्टेड थे, तो मैंने शुभम सर की वीडियो देखी, 2-3 वीडियोज़ चंचल मैम की देखी थी। मैंने चंचल मैम से कॉन्टैक्ट नहीं किया था, एक श्रेयांशी मैम थी, मैंने उनको भी कॉन्टैक्ट किया था सेम टाइम पे, तो दोनों लोगों से मेरी बात हो रही थी। उसके बाद सोनिया मैम ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि क्या प्लान है, क्या काम करना पड़ेगा, बिना 2cc के भी आप मतलब जॉइन कर सकते हैं यहाँ पे, और 100 रुपये का कुछ भी नहीं होता, 200 रुपये का कुछ भी नहीं होता, 1200 रुपये से कुछ नहीं होता। तो फिर मुझे एक टाइम पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ, कुछ है और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोनिया मैम को जॉइन किया था और उसके बाद मैं टीएलएफ क्रिएटर्स में आई और अभी मुझे 1 साल होने वाला है, मतलब 1 साल हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स को जॉइन करके और इस टीम में काम भी कर रही हूँ, स्किल्स को भी सीख रही हूँ। तो मतलब बहुत ही बेस्ट टीम है, बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, बस अच्छे लोग होने चाहिए साथ में और अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो मेरी ये स्टोरी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। लोग यही सोचे थे कि जॉब लगी नहीं लगी, ये बताइए। इतने जी, सारे जो आपको बस सोच रहे थे जॉब है, मैंने भी सोचा कि मुझे जॉब मिलेगी, इंटरव्यू भी मेरा हुआ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब स्कैम से बचिए, जो लोग आपको जॉब बता रहे हैं, थोड़ा-सा उनसे दूर रहिए, मार्केटिंग प्लान चेक कीजिए कंपनी का। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। तो नाइस, आपने शेयर किया। नेक्स्ट, यस प्रिया, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइनिंग प्रिया से, और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तरुण सर को, शुभम सर को धन्यवाद कि ये जो टीएलएफ जो टीम बनाई ना आप लोगों ने, इसके लिए सच में जितनी तारीफ की जाए कम है। अब जो लोग सुन रहे हैं ना, वो ये कहेंगे कि हाँ मैम, आप तो टीम में हैं, तो अब तो तारीफ करेंगे ही। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बहुत पुरानी लाइन है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो टीएलएफ का जो टेस्ट है ना, वो उस तरह से है। जब तक आप टीम को जॉइन नहीं करेंगे ना, आप टीम के अंदर क्या चल रहा है, आप जान ही नहीं पाएंगे। और जैसा कि सबकी स्टोरी में आपने सुना है, विक्रम सर से स्टार्ट हुआ, शिवम सर ने बताया, चंचल मैम ने बताया, जितने भी स्पीकर्स आपने सुने, वो सबकी ट्रू स्टोरी है। और अगर मैं मेरी स्टोरी अगर इसमें ऐड करूँगी ना, तो ये जो सेशन है लंबा चला जाएगा। तो स्टोरी को किसी और दिन मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ, अगर मुझे मौका मिला तो। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज जब आप सुन रहे हैं ना इन सबको कि बिना बात किए लोगों को कैसे जॉइन करें, ये एक्चुअल में होता है, ऑटोमेशन के ज़रिए होता है। अब ये ऑटोमेशन है क्या? ऑटोमेशन देखिए एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ आपने एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, और जैसे कि आपके घर की डोरबेल होती है ना, आप उसे एक बार घर के बाहर फिट कर देते हैं। आपको सिर्फ उसे एक बार परचेज़ करना होता है, आपने उसे फिट कर दिया, ठीक है? उसके बाद में जब कोई बाहर घंटी बजाएगा ना, ऑटोमेटिक आप चाहे घर के कहीं भी बैठे रहे, किसी कोने में बैठे रहे, आपको आवाज़ आएगी। वो एक बेल का, डोरबेल का ऑटोमेशन सिस्टम है। तो ऐसा ही सर ने, तरुण सर ने और शुभम सर ने सिस्टम हमारे लिए बिल्ड किया है। ये जो टूल्स हैं, ये सिस्टम किस पे काम करते हैं? बहुत सारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारे लिए फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द टीएलएफ क्रिएटर मेंबर। हाँ, जो लोग टीएलएफ क्रिएटर के बाहर है, उनको प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें सिर्फ कंपनी फॉरएवर कंपनी के अंदर ज्वाइन होने के लिए सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट लेने होते हैं। ठीक है, तो अभी जो स्टोरी चल रही है ना, सिस्टम इस तरह काम करता है हमारे लिए। तो क्योंकि मैं भोपाल शहर से रहने वाली हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, मैं पोएम्स भी लिखती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, वेबसाइट डेवलपर भी हूँ, और मैं ब्लॉगर भी हूँ, और मैं एक एनजीओ के अंदर ट्रेजरर ऑफिसर भी हूँ। अब आप कहेंगे इतना सब कुछ है, फिर आप फॉरएवर में क्यों हैं? फॉरएवर में इसलिए हूँ क्योंकि अगर ये शुभम सर, तरुण सर का, ये टीएलएफ टीम का अगर ये बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम नहीं होता ना, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती।
क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए मुझे ऐसी कुछ चीज चाहिए थी जहां मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा सकूं और मेरी जो स्किल है उसको डेवलप कर सकूं, बाकी सब काम ना मेरी टीम कर सके। कहने को ये हमारे अपलाइन है, कहने को ये हमारे मैनेजर, कहने को ये हमारे से बहुत ज्यादा लेवल पे है एक्सपीरियंस में, बिजनेस ग्रोथ में, लेकिन फिर भी इन्होंने हमें कभी इस तरह एहसास नहीं दिलाया कि नहीं, आपने अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है या आप नीचे लेवल पे हैं तो हम आपको ये साथ नहीं देंगे। कब भी हमें डाउन फील होता है तो ये कहते हैं कि हम है ना। शुभम सर की वीडियो में आप लोग देखना जाके चैनल पे, आपको एक लाइन मिलेगी और वो लाइन ये है कि लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। देखिए मुझसे बोलते भी नहीं आए क्योंकि वो उनकी लाइन है, मैं कॉपी नहीं कर सकती हूँ। वो लाइन सुन के ना इतना अच्छा लगता है कि हाँ, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं आपके साथ। और तरुण सर जब कहते हैं हेलो, तो वो जो हेलो है ना, सिर्फ हेलो नहीं होता है, वो सच में अंदर तक हिल जाता है इंसान की यार इतनी कूलनेस के साथ कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात कैसे कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, सब सच में रियल में होती है। अब कैसे कि देखिए, जहां आप बाहर काम कर रहे हैं, मैं फिर टीम का नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप किसी भी टीम में हो, किसी भी फील्ड में हो, मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, वहां पे देखिए आपको हर तरह की चीजें बताई जाती हैं। पहला व्हाट, कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको बताया जाता है कि सबको पता होता है कि हमें सेल तो करना होगा, इनर ट्रुथ सबको पता होता है, अब आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहें तो एक्सेप्शनल केस है ये। फिर आपको बताया जाता है कि वाई, आपका वाई क्लियर कीजिए, वाई क्लियर कीजिए, आप क्यों करना चाहते हैं, पैसे के लिए, पैसिव इनकम के लिए। ठीक है, फिर आपसे कहा जाता है कि व्हेन, कब स्टार्ट करेंगे आप, आज करेंगे, कल करेंगे, कब करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे आप। फिर होता है फोर्थ विच, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है आपको, कॉम्बो ऑफर है या आपको मिनिमम स्टार्ट करना है। फिर आता है कि हूम, किसके साथ करना चाहेंगे, है ना। फिर आप पूछते हैं आपका लेवल क्या है, आपका लेवल क्या है। अरे जब से मैं इस टीम में आई हूँ ना, मैं सच बताऊं, मैंने कभी किसी को अपना लेवल रिवील ही नहीं किया है। मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, आप चाहें तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ। मैं घंटों बात करती हूँ, मैं सबको सब समझाती हूँ और मैं ये बोलती हूँ प्लीज डोंट आस्क माय लेवल, प्लीज डोंट, क्योंकि मेरा लेवल बहुत हाई। वो कहते हैं कैसे, बिकॉज आई हैव द पावर, कि मैं आपको वो पावर, वो करेज, वो नॉलेज दे सकती हूँ कि आप इस टीम में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए क्या है ना कि इसमें माइंड ये नहीं करता है कि आप कितने लेवल पे हैं, आपने कितनी ज्वाइनिंग करा ली, आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि अगर आप इस फॉरएवर के मार्केट प्लान के साथ साथ में आपकी टीम के प्लान को आप समझ गए ना, तो फिर आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन दिया कि जब मैं इतनी सारी चीजों के साथ साथ में, और हाँ मेरी 2 बेटियां भी हैं, मेरी फैमिली के साथ में जब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ, तो फिर सोचिए सिस्टम कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। मुझे सिर्फ अपने चैनल पे, अपने कंटेंट मार्केटिंग में ध्यान देना होता है। अब ये चीजें बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको शॉर्ट में और कर देती हूँ। मैंने आपको बताया कि सारी चीजें क्लियर होती हैं कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हुम, लेकिन एक चीज है जो आपसे छुपाई जाती है। आप ध्यान देना, एक चीज आपसे छुपाई जाती है, लेकिन मेरे मेंटोर ने, मेरी टीम ने मुझसे वो चीज नहीं छुपाई। वो चीज थी हाउ। मैंने बस उनसे एक ही चीज पूछी, मुझे बताओ कैसे करना है। ये मत बताइए कि क्या करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, सच बताइए, टेल मी द ट्रुथ। और जो शुभम सर ने शुरुआत में कहा कि सच बोलने की ताकत, मैंने शुभम सर के बहुत सारे वीडियो नहीं देखे थे, सच बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इतना सब कुछ करती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं भी किसी और टीम से आई थी, वहां फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। जब मैंने बस सर्च किया कि यार फॉरएवर में फ्रॉड होता है या फॉरएवर क्या है, मैं बहुत गुस्से में थी उस वक्त। तब मैंने जब सर्च किया तो शुभम सर का वीडियो मुझे दिखा। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो देखा और सच कहा शुभम सर ने। जब आप सच बोलते हैं ना, तो आपके चेहरे पे, आपकी पर्सनालिटी में वो दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बंदा तो है जो सच बोल रहा है इंडस्ट्री के अंदर कि हाँ, आप अगर मार्केटिंग में आते हो तो आपको सेल करना पड़ेगा और सिखाने के लिए हम हैं आपके साथ। तो मैंने बोला ठीक है, ज्वाइन करते हैं। फिर मैंने उनके साथ में सेशन लिया, उनको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो यूजुअल सबके पास प्रॉब्लम होती है कि पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगी, तो उन्होंने मुझे सच में कभी कन्विंस नहीं किया। मेरे पास व्हाट्सएप चैट अभी भी पड़ी हुई है, मैंने डिलीट नहीं किया उस चैट को, कभी कन्विंस नहीं किया उन्होंने मुझे। उन्होंने बोला ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं, मुझे ये बताएं। मैंने कहा कैसे करेंगे ये बता दीजिए। उन्होंने मुझे टीएलएफ सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ऑटोमेशन काम करता है, कैसे ऐप काम करते हैं सर के, कैसे डीएनए क्लब, जितनी चीजें मैंने देखी। फिर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अगर आप इस टीएलएफ में टीम में आते हैं, मान लीजिए आप आए टीम में, अब आना ही पड़ेगा, इतनी अच्छी टीम है ऑफ कोर्स, आप आते हैं, आपने जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, किसी को भी आप ज्वाइन करते हैं, रोज रात को 10 बजे सेशन होता है, रोज रात को 10 बजे। वो रोज रात का 10 बजे सेशन होता है ना, वहां पे ना मीटिंग्स नहीं होती है, वो मीटिंग्स नहीं है, वो ग्रुप डिस्कशन है। और ग्रुप डिस्कशन भी ऐसा डिस्कशन जहां सबको बराबर से बोलने का हक है, सबकी स्टोरीज होती हैं, टेस्टिमनीज होती हैं, जो प्रॉब्लम से वो शेयर की जाती है, लाइक अ फैमिली। कि आप सुबह से थके आ रहे आए हैं, आपको सुबह सुबह मोटिवेशन लिंक नहीं आएंगे, सुबह से थके आ रहे आप आए हैं, आपको लगा यार मैंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये टीम, ये मेंबर्स आपको बताएंगे कि नहीं आपने आज नहीं किया ना, लेकिन आप कल ये कर सकते हैं। अरे आज तो वीडियो नहीं बना, कोई बात नहीं, आप इस वाले प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा से नहीं बता सकती, क्योंकि जब तक देखिए
आप घर के बाहर खड़े हैं ना, मैं आपका स्वागत कर सकती हूँ, लेकिन जब आप घर के अंदर आएंगे तभी मैं बता सकती हूँ कि आपको मेरे घर के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप घर के बाहर से मेरा खूबसूरत सा घर देख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आने पता चलेगा कि हम इस घर में कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और क्यों हम लोग इतने खुश हैं, क्यों हम लोग बार बार ऑटोमेशन ऑटोमेशन पे बात कर रहे हैं, बिना बात करे लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं। ये सच में होता है, क्योंकि जब आपके पास जब हाउ आ जाता है ना किसी भी वर्क में, देखिए आप जोड़ के देख लीजिए, आपको कोई एग्जाम क्लियर करनी है, यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी है, तो आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आपको लगेगा हाउ, आपको सिलेबस तो समझ में आ गया, व्हाट कि क्या सिलेबस समझ में आ गया, कहाँ से करना है, कोचिंग भी आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन सर बता दीजिए सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो वो जो हाउ का आंसर है ना, मुझे इस टीम ने दिया, मेरे मेंटर्स ने दिया। तो अगर भी आप कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में, अगर आपको उस हाउ का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप इस टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हो, जो सर ने आपको लिंक दिया है आप उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। और लास्ट में कंक्लूड करती हूँ इस चीज के साथ कि क्या होता है ना कि हम सभी इस ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सभी एक मिडिल क्लास बोल लें, अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग को सपने देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब या हमारे पास एक सपना है, मुझे बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला चाहिए, मैं अपने फादर मदर के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी के लिए करना चाहता हूँ। सपने हम सभी के पास है, लेकिन क्या है ना, सपने देखने का हक सभी को होता है, लेकिन पूरे करने का जज्बा भी बहुत कम लोग रखवाते हैं, और इसी का फायदा ना बाहर के लोग उठाते हैं। वो आपकी इसी जो मजबूरी है या सपना का फायदा उठा के आपसे कहते हैं यस तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, जब हमने किया है तुम भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, देखिए वो हिमालय आप चढ़ सकते हो। अरे भाई, हिमालय चढ़ने से पहले ये तो पूछ लो कि हिमालय चढ़ने के लिए मेरी जो बॉडी फिट है भी या नहीं है, अगर कुछ चीज लगेगी मुझे चढ़ने के लिए तो क्या मेरे पास वो है भी या नहीं है। लेकिन ये बाकी लोग नहीं पूछते, लेकिन मेरे मेंटर ने मुझसे पूछा, उन्होंने पहले मुझे समझा, उन्होंने मुझे जाना कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, और मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये चीजें होती, क्या आप कर पाएंगी? मेरा जवाब था हाँ मैं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है सर, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें करती हूँ, तो मैं दिन के कुछ घंटे ही निकाल पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जितना वक्त आप देना चाहें आप दे, लेकिन आप समझ गए ना क्या करना है। मैंने कहा हाँ, आपने मेरा हाउ क्लियर कर दिया। पर बताऊं, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना थोड़ा डाउट था मेरे मन में, तो मैं फिर तरुण सर के सेशन में गई, क्योंकि तरुण सर के साथ वीडियो थे शुभम सर के, उसमें फिर मैंने तरुण सर का जो सेशन देखा, तो 5 सोर्स ऑफ इनकम जहां मुझे दिखा, तो भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा बिना बात करे ज्वाइन करने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको लोगों से बात नहीं करनी है। इतना अच्छा ऑटोमेशन सिस्टम है, अगर आप इसे 5 to 6 मंथ के अंदर बिल्ड कर लेते हैं, 5 to 6 मंथ के अंदर अगर आप इस सारे कंटेंट को समझ जाते हैं, तो लोगों से बिना बात किए ज्वाइनिंग पक्का होती है, और लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं कि मैडम बताइए कैसे ज्वाइन करना है। चंचल हमने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए ये जो लोग है ना, आप इनको ये मत सोचिए कि तरुण सर कल रात को आके चैनल बन गया, शुभम सर का 3 दिन में चैनल बना, चंचल मैम ने 3 दिन में ज्वाइनिंग करा ली। इन सबके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स है, बहुत सारे एफर्ट्स है। तो अगर आप एफर्ट्स लगाने को तैयार है, 5 to 6 मंथ की लर्निंग करने को तैयार है, और अगर आप वो मैजिक सीखने को तैयार है कि कैसे होता है, तो आप भी कहेंगे, और आप भी इसी मीटिंग में आके कहेंगे कि सर हम भी बोलना चाहते हैं कि बिना बात के लोगों को कैसे ज्वाइन करें। तो सर ये तो मेरा एक्सपीरियंस है टीएलएफ टीम के साथ और बिना बात के ज्वाइनिंग के साथ में। तो आप जानना चाहते हैं ना मैजिक, तो प्लीज आपको जो भी स्पीकर अच्छा लगे, जो भी आपको जानना है वर्कशॉप के जरिए आप जरूर जाने। देखिए किसी को ज्वाइन करना ना बात की बात है, आप ज्वाइन करना करें वो तो बात की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन रखिए, क्योंकि मेरा मानना ये है डिजिटल एज में, डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप आज यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। तो वो टीएलएफ टीम आपको वो चीज दे रही है कि आप यहाँ प्रेजेंस दिखा सकते हैं, और एक ऑटोमेशन सिस्टम के साथ में, क्योंकि सर ने बिल्कुल सही कहा, शुभम सर ने, वीडियो तो हर कोई बनाता है, लेकिन अगर एक जो सिस्टम होता है ना बैकएंड में, जो ऑटोमेशन सिस्टम है, अगर वो नहीं होगा तो वो जो वीडियो है ना वो खड़ा नहीं रह पाएगा आपके चैनल पे, वो डाउन हो जाएगा, और उसके साथ में आप भी डाउन हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कहाँ गई मेरी डाउनलाइन, कहा तो था कि बिना बात के लोगों को ज्वाइन कराइए, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए आपको वो मैजिक लगेगा। वो मैजिक तो सिर्फ वो कहते हैं ना नुस्खा, जो बोलते हैं ना कोई रेसिपी बनती है तो आपको सारी चीजें बता दी जाती है, लेकिन वो एक रेसिपी होती है ना कि नहीं ये मसाला जो है उसको क्या बोलते हैं कि मैजिक मसाला जो होता है वो छुपा लिया जाता है कि नहीं यार टेस्ट कहाँ से आया, वो मसाला पूरी रेसिपी बनने के बाद बस एक मसाला डाल दिया जाता है। तो वो सब कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे और रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं आपको इतनी देर से, कि बिना बात करे लोगों को कैसे ज्वाइन करें। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं ना तो जो वर्कशॉप है प्लीज अटेंड कीजिए। और जब मैं जॉब के साथ में, राइटर के साथ में, पोएट्स के साथ में, 2 बच्चों के साथ में, और मेरी ज्वाइंट फैमिली है, इतना सब होने के साथ में मैं जब ये कर सकती हूँ, तो आपके पास अगर टाइम है तो फिर आप बोलते ना आग ही लगा डालेंगे आप। तो फिर आइए, तो फिर आइए, वेलकम है आपका। इस वर्कशॉप को आप देखिए और बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये जान के कि बिना बात के हम कैसे ज्वाइन करा सकते हैं लोगों को, और ऑटोमेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। दैट्स ऑल फॉर माय साइड।
बहुत ही शानदार है। होता क्या है कि जब हम खाना वाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद अक्सर पान कई लोग पसंद करते हैं, पान एक पान बोलते हैं, बोलती बंद पान। तो मुझे लगता है ये बोलती बंद पान था। आपने सब लोगों की बोलती बंद कर दिया। एंड मुझे लगता है कि हमने अपने पूरे ग्रुप पैनल जो डिस्कशन में जो सब लोग थे, बेस्ट स्पीकर को हमने लास्ट तक रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लो ना हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि यार मतलब हम लोग तो जग ही गए, लेकिन जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो लोग भी सब के सब जग गए और सब लोग कह रहे हैं मज़ा आ रहा है आपको बट सुनते कोई हुए। करे या ना करे, मैं चाहता हूँ हम सब अनम्यूट करके एक बार तालियां बजाएं तो भोपाल हिल जाए थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 तालियां तालियां हो रही हैं। भोपाल हिल रहा है अभी। एक बार न्यूज में चेक कर लो, कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। और ये कुछ वर्चुअल तालियां भी हैं साथ में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो करेज है, ये जो साहस आप लोग देख रहे हैं ना मेरे अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ तरुण सर, शुभम सर, चंचल मैम, पूजा मैम, विकास सर, अलका मैम, इन सभी का योगदान है। क्योंकि मैं जब रोज रात की 10 बजे की मीटिंग में आती हूँ ना, तो जब इन लोगों को सुनती हूँ, इनके एक्सपीरियंस सुनती हूँ, टेस्टिमनी सुनती हूँ, प्रॉब्लम्स रिलेट जो रियल प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो फिर लगता है नहीं यार ये लोग रियल है, सच में रियल है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने स्पीकर्स को सुना, बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी। मुझे किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आपको मजा क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कहा मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस एआई के जमाने में जहाँ सब कुछ आपको एआई दे रहा है, वहां फिर भी लोग ना ओरिजिनल ढूंढ रहे हैं, सच ढूंढ रहे हैं, सच में ढूंढ रहे हैं। बिकॉज वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। हमें एआई चाहिए, लेकिन हमें फिर भी सच्चाई चाहिए, हमें फिर भी ह्यूमन टच चाहिए। वो मुझे यहाँ मिला, मुझे अच्छा लगा। और जो मैं आज हूँ, जितना भी मुझे मतलब इम्प्रूवमेंट आया है मेरे अंदर, वो टीम की देन है और मेरे मेंटोर की देन है कि उन्होंने मुझे साथ में सहयोग दिया और मतलब एंकरेज करते रहे कि आप करो करो करो। तो जितना भी टाइम मुझे मिलता है ना दोस्तों, मेरे जॉब से, मेरे बच्चों से और मेरी राइटिंग से, उतना मैं टाइम ना फॉरएवर में दे देती हूँ। बिकॉज मैं यहाँ आई हूँ, मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर फॉरएवर। बहुत बढ़िया। और आपकी एनर्जी भी मुझे लगता है फॉरएवर ही है। तो हम कुछ बोलना चाहेंगे प्रिया के बारे में? मुझे लगता है कि क्या बोलें आप। बोलती बंद पान खा रहे हैं अभी तो। जबरदस्त जबरदस्त। तो टिपिकल एक नेटवर्क मार्केटर की जो एक जोश होता है ना, जोश, वो जोश है आपके अंदर। वो सर अब Q&A ले लेते हैं, लोग इंतजार कर रहे होंगे सवाल। यस, Q&A कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। प्रिया मैम के अंदर रियल जोश। एब्सोल्युटली। तो जबरदस्त। सो वैसे तो 11:34 हो गए ऑलरेडी, काफ़ी टाइम हो गया है। आप डिस्कशन पैनल में इतने सारे लोग थे, तो शफकन थोड़ा सा आपको, स्नेहा आपके लिए कुछ है? स्नेहा गुड मॉर्निंग है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मैं बोलूँगा आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और हम क्विकली 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर देंगे, और हम में से कोई भी आंसर दे सकता है। तो क्विकली आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया कि एटलीस्ट वीक में 2 बार हम लोग लाइव आएँ यूट्यूब पे। और अभी हम 3 यूट्यूब चैनल पे लाइव हैं, मेरा चैनल, शुभम का चैनल और विक्रम खंडेलवाल, हम 3 चैनल पे लाइव हैं। बट आप देख सकते हो डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं, उनकी वीडियो के साथ साथ आपको उनका नाम भी दिख रहा है, आप उनके नाम से सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। वी ऑल हैव अवर ओन यूट्यूब चैनल। तो शाइन विद प्रिया, ठीक है। अगर आपने देखा इनके जोश से, अगर आप इंप्रेस्ड हो और देखना चाहते हो कि और इनकी वीडियो में क्या मतलब जोश भरा हुआ है और वीडियो में, तो फिर आप इनके चैनल पे जाके भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, राइट। सो कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में हमको पता है, हम ज्वाइन करते हैं जोश में, वो जोश ठंडा हो जाता है। तो अगर आपका जोश भी ठंडा हो रहा है तो आप सीखने के लिए जा सकते हो इनके यूट्यूब चैनल पर, राइट। सो कोई भी क्वेश्चंस हैं जल्दी से आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, और हम एक एक करके आपके क्वेश्चन को पिकअप करेंगे। एंड 4-5 मिनट एंड देन वी विल क्लोज टुडेज मीटिंग। हफ्ते में 2 बार इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोगों को वैल्यूएबल लग रहा होगा ये पूरा डिस्कशन। रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी तक आप हमें सुन रहे हो, सो थैंक यू वेरी मच। तो जब तक क्वेश्चंस आ रहे हैं तब तक मैं डिस्कशन पैनल में लोगों को पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? मजा आ गया, बहुत बढ़िया था सर, मजा आ रहा बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया था राइट। सर। अपनी चलिए, जर्नी कुछ शेयर करते हुए पुरानी यादें ताजा हो गई आज हाँ कि कैसे हमने शुरुआत की थी। करेक्ट, कुछ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। उकाशा चौहान, अगर हम इस वर्कशॉप को अवेल करते हैं तो क्या हमें वन टाइम मिलेगा या रिपीट मिलता रहेगा जिसके थ्रू हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो
वैसे तो ये लाइव ही होता है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप 199 रुपीज़ पे करते हो तो हमने अगले कुछ हफ्तों के लिए हम लोग लाइव कर रहे हैं हर फ्राइडे और सैटरडे। तो अगर आप किसी वजह से नेटवर्क इशू की वजह से मतलब अगर आप नहीं देख पाते हो या कुछ बीच में मिस हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे, ठीक है। तो आप बार बार ज्वाइन कर सकते हो हर फ्राइडे सैटरडे, ओके। चलिए, और जो लिंक है इस वर्कशॉप का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओके, जब आप नीचे वीडियो के नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे क्लिक करके आपको मिलेगा, ओके। सो डोंट मिस टू अटेंड दिस वर्कशॉप, ओके। चलिए नेक्स्ट, सुमन, मैं एएस लेवल पर जॉब के साथ मैं नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, 1 ईयर से हूँ इसमें, कोई शेयर करना चाहेंगे क्या कर सकते हैं? एनी गाइडेंस फॉर सुमन? डिस्कशन पैनल में कोई? देखिए, यहाँ पर हम सभी लोग क्रिएटर्स हैं, सब लोग को आप सुन रहे हो, तो आपको लगता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो ना आप जॉब के साथ साथ में, तो आपके जो रिपीटेड टास्क है उसको ऑटोमेट कर दो। जो चीज़ आपको बार बार समझानी पड़ रही है, आपको मार्केटिंग प्लान बताना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ बतानी पड़ रही है, तो आप वीडियो के फॉर्म में नहीं बना सकते, टेक्स्ट की फॉर्म में बना दीजिए, इमेज की फॉर्म में आप उसको जो है ऑटोमेट कर दीजिए। कुछ वीडियोज़ बना के रखिए, जब आप लोगों को अप्रोच कर रहे हो, अगर आप लोगों को अप्रोच भी कर रहे हो, डीएम कर रहे हो अभी, तो भी आप आपकी जो रिपीटेड टास्क उसको ऑटोमेट कर सकते हो कुछ वीडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, फिर उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो 2 दिन का वर्कशॉप है उसको भी आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आज मैंने एक चेतन भगत का एक पोस्ट पढ़ रही थी कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, आप वेल्थ नहीं जनरेट कर सकते। आपको अगर कुछ सीखना है, आप चाहते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है आज, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहते हो ना, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर दोगे, तो मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आपके लिए वर्थ हो सकता है। करेक्ट। सो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैं कैसे करूं, तो कन्फ्यूजन सिर्फ क्लैरिटी से दूर हो सकता है, और क्लैरिटी तभी है कि व्हेन यू एक्वायर सम स्किल्स। सो मतलब अटेंड द वर्कशॉप, ओके। सो बाल किशन सर जी, मुझे इनविटेशन नहीं करना है, इनको इनविटेशन ही नहीं करना है। तो सर मतलब कि आप इनविटेशन नहीं करना चाहते हैं अगर बाल किशन जी, तो उनको क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए, मोर क्रिएशन। जैसे ही वो क्रिएशन करने लगेंगे ना, इनविटेशन करने की नौबत नहीं आएगी, लोग अपने आप उनके पास तक आएंगे। तो आपकी लाइन का आंसर, एक सवाल लाइन है, तो इनविटेशन अगर आपको नहीं करना है तो प्लीज फोकस ऑन क्रिएशन। आप क्रिएट करना शुरू कर दें तो आपको लोगों को इन्वाइट नहीं करना पड़ेगा, लोग अपने आप तक आएंगे और ये होगा। ये कुछ इसी तरीके से हो गया कि आप किसी को इनवाइट मत करिए खाने पे, अगर आप खाना इतना अच्छा बनाइए कि बाहर इतनी अच्छी खुशबू आए कि लोग अपने आप ही घर के अंदर घुस जाए, है ना। तो ये वही कहना चाहती हैं प्रिया, हाँ ठीक है। तो अल्टीमेट ये आई थिंक प्रिया के लिए ये कमेंट है। तो नेक्स्ट, कुलदीप, ये कैसे पॉसिबल है कि बिना किसी को कन्विंस करे ज्वाइनिंग, ये कैसे पॉसिबल है? इन्होंने इमोजी बनाया हुआ ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आप स्टार्टिंग से इस पूरे कन्वर्सेशन को देख सकते हो, वही डिस्कस कर रहे थे। सो बिना किसी को कन्विंस बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो कल हम 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, क्लिक ऑन दैट लिंक, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस प्रिया, ओके। सर, अगर पैसे दे के कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या करें? कोई शेयर करना चाहेंगे? पहली बात तो एक क्वेश्चन है कि कौन से पैसे किसको दिए? हाँ, पैसे आपने दिए हैं या लिए हैं, ये भी क्वेश्चन है। पैसे दे के कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, पैसे दे दिए, ये नहीं, इन्होंने दिए हैं या किसी और ने इनको दिए हैं? मतलब किसी उसने पैसे दे दिए, इन्होंने किसी को दिए हैं, किसी को ज्वाइन करने के लिए। बट कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि बंदे ने 5,000 रुपये दे दिए, अब वो गायब हो गया, पता नहीं अब उसको करना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने पैसे दिए हैं तो कस्टमर केयर से बात करिए, पैसे दिए हैं, ठीक है, किसको पैसे दिए वो पूछेंगे तो बता दीजिएगा। तो यही है कि अगर वो कस्टमर केयर में बात करें, वहाँ बिल डालें तो करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट जल्दी 2 मिनट और बस, ठीक है। यतेंद्र कह रहे हैं, यू आर ए ग्रेट मोटिवेटर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये प्रिया के लिए है और हमारी सभी लेडीज़ के लिए जो टीम में है। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी तो आपको कुछ ही लोग देख रहे हैं, अभी ऐसे बहुत सारे और बॉम्ब्स हैं, ठीक है, टीम में। तो नेक्स्ट, अच्छा लगा, वेरी गुड। पैसे, वही पैसे वाली बात चल रही है यहाँ पर। मानिक सर के टाइम में है पेन, हमें करना है तो
मानिक सर के टाइम में ही पैन हमें करना है, तो समझ में नहीं आ रहा है। टीम बोल रहे हैं, मानिक सर की टीम में है। टीम में है, टीम में है, पैन हमारे करना है, पैन हमें करना मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है निकिता, ठीक है। तो मिस प्रिया, पैसे कोई चक्कर चल रहा है यहाँ पर बार बार। आई डोंट नो हिंदी प्रॉपरली। ओके, सो व्हाट्स योर नेम? आप हिंदी नहीं जानते तो आप एक बार टाइप कर सकते। ओके, सॉरी, यू कैन जस्ट टाइप द नेम, मतलब योर नेम एंड फ्रॉम विच कंट्री यू आर फ्रॉम। ओके, बहुत बढ़िया लगा, चलिए गुड। ये अगेन पैसों का चक्कर चल रहा है बार 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 बार। फिर नेक्स्ट, हाउ टू डू सुपरवाइजर लेवल इन FLP? आई हैव 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड 5 PCs। प्लानिंग चाहिए। कोई शेयर करना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है। बोलिए जिंदर, बोलिए शुभम सर, आप बोलिए। मतलब ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ऑलरेडी हैं, 5 PCs हैं। ये तो एक दिन का खेल है, पूरे एक दिन का खेल है। आपको सिर्फ उनको बताना है, जैसे फॉरएवर में क्या काम करना होता है, 4CC करना, 4CC कराना। अब ये 7 लोग आपके बैठे हैं, इनको 4CC करना सिखाइए। दैट्स इट। 28 CC निकल रहे हैं सीधे ही। PC को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो फॉरएवर का सीधा सीधा से ये रूल होता है, 4CC करिए, 4CC कराइए। 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बनाइए अच्छे से। और सुपरवाइजर तो एक दिन में निकल जाएगा, इनका कोई बड़ी बात नहीं। करेक्ट। तो मतलब जो भी है, इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। सिंपल से ये है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर तो हैं, बट वो एक्टिव AS हैं कि नहीं। जो एक्टिव है आप उनसे बात करिए, गिव देम पर्सनल टाइम एंड आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए ग्रेट। और लास्ट के 2 क्वेश्चन एंड देन वी विल क्लोज, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। सो बीना गौतम बहुत क्यूरियस है। शुभम सर, करंट का मार्केटिंग प्लान शेयर कर दो प्लीज। आई थिंक ये तो आपके चैनल पे पड़ा हुआ ही है शुभम, कंपनी का मार्केटिंग प्लान। तो शुभम के चैनल पे सर्च कर सकते हैं, कम मतलब FLP मार्केटिंग प्लान बाय शुभम रोहिला, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चंचल, आपसे शिकायत है किसी को, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट चंचल सोनी मैडम, नो रिप्लाई मैडम। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि फिर इसने हाई लिख दिया, फिर ज्वाइनिंग आ गई यार, तो आपने हल्के में ले लिया। आप इनसे बात कर लीजिए। MS आप अपना फिर से कांटेक्ट करिए, ये रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। एक्साइटेड है ज्वाइन कराने के लिए आपको। तो नहीं सर, अभी मैं इन्वेस्ट करने की सोच रही हूँ, क्या जॉब के साथ साथ पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप विकास हैं और अश्विनी है, सब लोग जॉब के साथ ही कर रहे हैं। मैं भी जॉब के साथ कर रही हूँ, पॉसिबल है। करेक्ट, प्रिया भी कर रही है जॉब के साथ। ओके, वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ऑल। सो थैंक यू एवरीवन। और भी कुछ क्वेश्चन अब हम नहीं लेना चाहेंगे। ओके, सो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं देख सकता हूँ डिस्कशन पैनल में सभी लोग फुली एक्साइटेड हैं अभी भी, बट बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करते हैं। सो होपफुली वी आर गोइंग टू डू दिस लाइव सेशन अगेन ऑन डिफरेंट यूट्यूब चैनल। अगली बार हो सकते हैं हम प्रिया के चैनल पे, स्नेहा के चैनल पे लाइव हों। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स, बिकॉज रीज़न मैं आपको देता हूँ कि सब्सक्राइब क्यों करें। सब्सक्राइब इसलिए करें बिकॉज ये 100% श्योर है कि आपको यहाँ पे वैल्यूबल कंटेंट ही मिलेगा, क्योंकि हम वी बिलीव इन शो अप रादर देन शो ऑफ। ओके, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वैल्यू देन सब्सक्राइब। अगर आप वैल्यू नहीं देखना चाहते हो और कुछ एजुकेशन पे इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत करिए, ठीक है। यही है। ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल। आप कुछ बोलना चाहेंगे सब लोग लास्ट में? गुड नाइट ही बोलना चाहेंगे? यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट ही बोलते हैं। गुड नाइट। चलिए ग्रेट। So good night everyone. See you in the next session. Check out the link in this video description and subscribe the channel. See you. Bye.